तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज की ट्रेनिंग बहुत ही पावरफुल होने वाली है। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक ये ट्रेनिंग चलेगी और इस ट्रेनिंग के अंदर काफी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। कल की ट्रेनिंग बहुत पावरफुल रही। कल की ट्रेनिंग से हमने बहुत कुछ एब्जॉर्ब किया, काफी कुछ सीखा। तो आज ये जो ट्रेनिंग होने वाली है, ये ट्रेनिंग आपको पता है इनविटेशन और फॉलोअप पे होने वाली है। सो हम बताएंगे कि इनविटेशन और फॉलोअप किस तरीके से होता है ना, फॉलोअप कैसे लेना होता है। तो मैं हूँ, सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। काफी सारे लोग जानते हैं, काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं गणेश, जयपुर से रहने वाला, और इस बिजनेस की स्टार्टिंग आज से लगभग 3 साल पहले करी थी। बीसीए कर रहा था और बीसीए करते करते इस बिजनेस को देखने का मौका मिला और सर ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। और आज हम ये ट्रेनिंग आपको उस लेवल पे बताएंगे कि जिस लेवल से हमने स्टार्ट किया था। हाँ जी सर। ठीक है। वेलकम ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका वेलकम है यहाँ पे। आप सब लोग यहाँ पर अपना टाइम निकाल के इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम आपको 100% अपना दें एंड काफी अच्छी नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाएं। शायद हमारे साथ में यहाँ पे सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, एंड ये असिस्टेंट सुपरवाइजर है, बहुत ट्रेनिंग है। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर न्यू है तो प्लीज वो लीव कर दे, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें वो समझ में नहीं आएगी, है ना। एंड जितने भी लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं, थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के, ठीक है, पूरा सब कुछ अपना फोकस करके एक जगह पे बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करें, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होने वाली है ना, इससे आपका बिजनेस डेफिनेटली 10 टाइम्स बूस्ट अप होने वाला है। ठीक है। जो भी नॉलेज आपको मिल रही है, जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, हर एक पॉइंट को आपको डायरी में नोट पेन से डायरी में नोट करना है, ताकि वो नॉलेज आपके पास में परमानेंट रहे। ठीक है। एंड जो भी डिस्टर्ब करने वाली आपके आसपास में नियर बाई कोई भी चीज है, लाइक आपका फोन हो गया या फिर आपका एनवायरमेंट हो गया, तो वो सारे एनवायरमेंट आप एक अच्छे से एनवायरमेंट के अंदर बैठो जहां पे आपको डिस्टर्ब कोई भी ना करे। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मेरे बारे में बताऊंगा। नाम मेरा करण है और बेसिकली मैं टोंक राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले स्टडी कर रहा था, एंड स्टडी करते हुए कॉलेज के अंदर मैंने कॉलेज रनिंग के टाइम पे मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, क्योंकि इस बिजनेस को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आई थी कि यार, अगर आज मैं इस बिजनेस को स्टार्टअप करता हूँ ना, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पर मेरा एक बहुत अच्छा बेटर करियर बन सकता है। एंड मैंने डिसीजन बना के फिर मैंने क्या किया, इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया, एंड मेरी यहाँ से इनकम आने स्टार्ट हो गई। एंड जैसे इनकम आना स्टार्ट हुई, मुझे और अच्छे से मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, अगर 2-3 घंटे काम करके एक अच्छी इनकम आ सकती है, तो अगर और अच्छे से मेहनत करे, सीखे, तो और अच्छा करियर बन सकता है। फिर मैंने क्या किया, ठीक है, अच्छे तरीके से मेहनत की, एंड फाइनली मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। ठीक है। साथ में, ठीक है, टीम में और भी मैनेजर्स बने। एंड अगर बात करें, आज तो काफी अच्छी अचीवमेंट्स है ना, एंड बहुत कुछ आज लाइफ में हम ग्रो करने वाले हैं। ठीक है। हमने सारी चीजें कैसे अचीव की, कैसे मैनेजर बने, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जब किया था, तो वहां पर कौन सी प्रॉब्लम्स हमें आई, एंड उन प्रॉब्लम से हम कैसे ओवरकम करके आगे बढ़े, वो सारा सब कुछ आज आपको हम बताने वाले हैं। आप ना थोड़ा सा फोकस होके सारी इस ट्रेनिंग को अटेंड करनी है। ठीक है। अपने कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हमें काम को स्टार्टअप करना है, एंड स्टेप बाय स्टेप करके आपको सारी चीजें बताएंगे। ठीक है जी टीम, स्टार्ट करते हैं अपने। ओके। आज सबसे पहला पॉइंट हमारा लिस्ट मेकिंग। क्योंकि देखो, ये जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमारा 2 काम होता है। पहला काम रिटेलिंग होता है, दूसरा काम टीम मेकिंग होता है। रिटेलिंग हमें अच्छे से क्लियर है, क्योंकि हमने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किया है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर फर्स्ट स्टेप होती है फॉर एवर में। नेक्स्ट हम टीम मेकिंग के ऊपर बात करेंगे, और टीम मेकिंग के अंदर सबसे पहली जो स्टेप है वो होती है हमारी लिस्ट मेकिंग, राइट। लिस्ट मेकिंग के अंदर हमें क्या करना है, लिस्ट मेकिंग के अंदर हमें सबसे पहले हमारी जो माइंड है, हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में एक चीज डालते हैं कि हमारे पास तो बंदे ही नहीं है, बंदे ही खत्म हो गए, है ना। और ये सबसे हमारा माइनस पॉइंट होता है यहाँ पे। हमें हमें पहली चीज डालनी पड़ेगी कि अभी देखो, आने वाले 10-15 मिनट के अंदर बंदे बंदे होंगे। अभी देखना, बंदे बंदे होंगे, आप बोलोगे बंदे बंदे हैं। हमें सबसे पहले हमें नोन एरिया आता है, और एक होता है अननोन एरिया। दोनों आपको आज बताया जाएगा। मैं आपको नोन एरिया के बारे में बताएंगे, नोन एरिया के बारे में बताएंगे कि नोन एरिया में आप वर्क करके किस तरीके से आप जल्दी से अपना सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा लिस्ट बनाना है। और लिस्ट कैसे बनाई जाती है, हमें प्रॉपर तरीके से क्या करना है, हमें एक डायरी रखनी है, और डायरी के अंदर हमें प्रॉपर तरीके से एक सीट बनानी है। ठीक है। और उस सीट के अंदर हमें एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले के बेस पे हमें लिस्ट बनानी है, FRIENDS। एफ का हम मीन्स लें तो फ्रेंड्स होता है, फैमिली या फ्रेंड्स, है ना। फैमिली के अंदर जितने भी लोग जानते हैं, हमें ये नहीं सोचना
ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये होगा, वो नहीं करेगा, है ना। हम क्या करते हैं, कई बार हम प्रीजज कर लेते हैं, और प्रीजज करने की वजह से हमारे कई लोग ऐसे होते हैं। मैंने ना अभी मेरे 3 साल की जर्नी के अंदर मैंने ऐसे काफी सारे लोगों को देखा है जिनको हम ना बताने से कतराते हैं और हम नहीं बता पाते, और वो लोग और कहीं जाके ज्वाइन हो जाते हैं, लोग काम स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड फैमिली की लिस्ट बनानी है, उसके बाद में आर का मतलब रिलेटिव लोगों की, मतलब जैसे हमारे रिलेशन के अंदर काफी सारे लोग हैं, जैसे मामा के, बुआ के, चाचा के, बहुत से लोग हैं जिन्हें हमें मिलते हैं, जाते हैं, ठीक है। उन लोगों को हमें लिस्ट बनानी है, उन लोगों को नाम लिखना है, उन लोगों का नाम हम ऐड करके लिख सकते हैं। दूसरा हम ऐड कर सकते हैं हमारी लिस्ट के अंदर जैसे हम FRI, है ना, आई का मतलब कोचिंग दो, जैसे हम इंग्लिश स्पोकन क्लास जाते हैं, जिम सेंटर जाते हैं, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं जाते हैं, उनमें भी काफी सारे हमारे दोस्त बनते हैं नए नए, उनका भी हमें याद होता है बायोडाटा, उनका हम लिख सकते हैं, उनका ऐड कर सकते हैं। फिर हमारी हम बात करें स्कूल, है ना, स्कूल दोस्त होते हैं काफी सारे हमारे 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में दोस्त बने होंगे बहुत से लोग जो पिछले हैं, उनको याद करके हम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम बात करें नेबर, पड़ोसी, हमारे नियर बाई काफी सारे लोग होते हैं, मामा के पड़ोसी, बुआ के पड़ोसी, हमारे पड़ोसी, उन पड़ोसियों का नाम ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद में लास्ट में बचता है D और S। D और S का मतलब होता है डॉक्टर्स, यानी मतलब प्रोफेशनल लोग, और लास्ट में हम बात करें स्ट्रेंजर्स, अजनबी, है ना, उन लोगों का नाम भी हम ऐड कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारी लिस्ट बनती है। कम से कम हमारी जो लिस्ट है, कम से कम जो हमारी लिस्ट है, 100 लोगों की लिस्ट तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो बहुत अच्छा बताया सबने, एंड काफी चीजें आपको क्लियर हुई होगी कि आपको लिस्ट कैसे कैसे बनानी है। एंड इसी तरीके से हमने भी स्टार्टिंग में अपनी लिस्ट बनाई थी, क्योंकि हमें यहाँ पर लोगों का बिजनेस करना है। आपको पता है कि ये जो बिजनेस है ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में एक नेटवर्क हो, और नेटवर्क किसका होना चाहिए यहाँ पे, लोगों का, राइट। सो एक चीज आप सोच के देखो, आप लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर आपने बहुत अच्छा तरीका बता दिया, चलो लिस्ट मेकिंग हम इस तरीके से कर लेंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं पे लोगों के दिमाग में आता है कि सर मेरे तो दिमाग में पूरी लिस्ट है, ठीक है, मुझे सारे बंदों के नाम याद है, मुझे जितने भी मेरे दोस्त हैं हर एक पर्सन का मुझे नाम याद है ना, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम ये सोचते हैं कि सर मेरे फोन के अंदर कॉन्टेक्ट लिस्ट है मेरे पास में, तो कोई चक्कर नहीं है, मुझे लिस्ट बनाने की क्या नीड है, मैं तो मेरे पास एनी टाइम है। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा दोस्तों, देखो कोई भी हम काम करने जाते हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम करने जाते हैं, तो वहां पर ना एक लिस्ट जरूर होती है। आप एक चीज सोच के देखो, शादी होती है घर के अंदर, वहां पे क्या होता है, एक लिस्ट बनाई जाती है पहले। एक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, वहां पे कोई भी प्रोडक्ट बन के आता है, उससे पहले उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है कि कब कहाँ पर कौन सी चीज यूज करनी है। तो आप जब बिजनेस करने वाले हो, एक वो भी ऐसे लेवल का बिजनेस जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही ज्यादा फेमस बिजनेस है, 170+ कंट्रीज में चल रहा है, तो ऐसे बिजनेस के लिए क्या लगता है आपको लिस्ट की जरूरत नहीं होगी क्या? लिस्ट की जरूरत होगी। अब कई बार लोग बोलते हैं सर मेरे पास फोन में लिस्ट है, अगर मान लो फोन खराब हो गया, फिर क्या होगा, फिर आपकी लिस्ट वो खत्म हो जाएगी, और जब लिस्ट खत्म हो गई फिर क्या दिक्कत होगी, फिर हम आगे अपना नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। तो आप लिस्ट बनाओ डायरी पेन में, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों को लिस्ट बनानी है जी, क्योंकि ये एक रॉ मटेरियल है, एक कच्चा माल है। अगर हमें अगर एक पक्का माल बनाना है, मतलब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रॉ मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा। और इस बिजनेस के अंदर जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, एक तरीके से हम लिस्ट को उसको कह सकते हैं। तो आप सब लोगों को लिस्ट बनानी है, एंड कभी भी आपको प्रीजन नहीं करना कि वो कर लेगा वो नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है जो फॉरएवर है, इसमें हमें एक अच्छा पैसा मिलता है, एक अच्छा टाइम मिलता है, एक अच्छी रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, और हम लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो हमें क्या पता कि सामने वाले पर्सन को पैसा चाहिए नहीं चाहिए, क्या पता उसको आप सोच रहे हो कि उसको तो पैसा चाहिए ही नहीं, उसके पास तो बहुत अच्छा पैसा है, क्या करेगा वो बिजनेस करके, पर क्या पता उसको टाइम चाहिए हो, तो वो टाइम की वजह से आपके बिजनेस में आ जाए। तो आपको लिस्ट ना हर एक पर्सन की बनानी है। अब देखो, लिस्ट बनाने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है हमारा, 80% जो हमारा रोल प्ले करता है वो करता है कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। आपका जो बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर सामने वाला पर्सन आएगा या नहीं आएगा, वो कहाँ पे डिसाइड हो जाता है, वो डिसाइड हो जाता है जब आप उसको कॉल करते हो या उसको इनवाइट करते हो, ठीक है। ये हमारा दूसरा बेसिक है। आपको पता है जैसे नेटवर्क मार्केटिंग जो है, वो एक तरीके से ना, एक नेटवर्क मार्केटिंग में 4 पिलर्स होते हैं। जैसे लाइक आपने देखा होगा किसी गाड़ी के अंदर 4 टायर होते हैं, अगर चारों टायर में से एक टायर नहीं हो, या एक टायर में कम हवा हो, एक टायर में ज्यादा हो, तो वो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है। उन पिलर्स को बोला जाता है लिस्ट मेकिंग, कॉन्टेक्ट। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला जो लिस्ट मेकिंग का काम है वो आपको खुद को बैठ के करना है,
ठीक है। वो आप जितना ज्यादा अच्छे तरीके से बैठ के टाइम लगा के करोगे उतना ही अच्छी आपकी लिस्ट मेकिंग होगी। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, जितनी छोटी आपकी लिस्ट होगी उतना ही छोटे लेवल पे आपका बिजनेस होगा। ठीक है। सो अब अपने दूसरे बेसिक पे बात करेंगे, कॉन्टेक्ट। और ये जो कॉन्टेक्ट है ना, एक तरीके से ये मैं आपको, ठीक है, मैक्सिमम लोग मुझे बोलते हैं इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद में कि सर मेरा जो नोन एरिया है वो पूरा खत्म हो गया, या फिर सर मेरा ना मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर ना कांटेक्ट का अगर मैं बताऊं तो ये अपने आप के अंदर एक कला होती है जिसको आपको सीखना पड़ेगा, इसके अंदर आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। हम आपको कुछ तरीके बताएंगे, उन तरीकों को आपको क्या करना है, उन तरीकों का आपको फॉलो करना है। ठीक है, राइट। सो हम बताएं इनको कांटेक्ट कैसे करना है। ठीक है। और शायद मेरे हिसाब से आप सब लोग आज यहाँ पर इसीलिए हो कि आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिले, आपको कुछ अच्छी टिप्स मिले, अच्छे कुछ तरीके मिले जहां से आप लोगों को इनवाइट कर सको, है ना। एंड आज हमारा जो टॉपिक है ना, मेनली हमारा टॉपिक है इनविटेशन एंड फॉलो। बिल्कुल, दो तरीके के लोग हमारे साथ में ट्रेनिंग में हैं। पहले वो लोग हैं जैसे हम बताते हैं, मैं आपको ना प्रैक्टिकल नहीं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। आपने ना देखा होगा, हम ये प्लान के टाइम पे जब प्रेजेंटेशन देते हैं तब ये बताते हैं कि 95% लोग ऐसे होते हैं जो जॉब सेक्टर में होते हैं और 5% लोग बिजनेस सेक्टर में होते हैं। बट आज हमारे साथ में इस ट्रेनिंग के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो 95% लोग ट्रेनिंग तो लगा रहे हैं पर 5% लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो, मायने जब करता है जब आप इस चीज को सीख के और फील्ड में जाके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाके ये ट्रेनिंग आपके लिए पावरफुल होगी। सो मैं आपको आज बताने वाला हूँ फुल कॉन्टेक्ट कैसे किया जाता है। अब देखो, कॉन्टेक्ट करना एक कला है और कॉन्टेक्ट रिलेशन बाउंडिंग पे टिकी हुई है। अगर मूवी का ट्रेलर जबरदस्त होगा तो मूवी तो देखने जाएंगे, राइट। सो हमारा जो कॉन्टेक्ट करने की कला है उसमें हमारा सबसे पहली चीज रिलेशन बहुत जरूरी है। कहते हैं रिलेशन सिर्फ, कहते हैं टेम्परली, कोई प्रॉब्लम आती है टेम्परली होती है, बट हमें हमारे माइंड में ना ये चीजें नहीं डालनी कि सर मैं आप कॉल कर रहे हो किसी को भी और वहां पे सीधा आप डायरेक्ट बोल रहे हो। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। आपने जब कांटेक्ट करना है तो आपने बढ़िया रिलेशनशिप के साथ में, जैसे आपके काफी करीबी लोग हैं, जैसे उन्हें बोलते हैं हॉट लोग, आप बना लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। हॉट लोग, वार्म लोग और एक होते हैं कोल्ड लोग। कोल्ड लोग में आपको बताया जाएगा, बट पहले आप हॉट लोगों को कांटेक्ट कीजिए। हॉट लोगों को कांटेक्ट करने के लिए आपको कोई अच्छी कोई रिलेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पे आपने बात करनी है, बातों ही बातों में काम की बात। कैसे बात करनी है? हाँ जी, कैसे हो जी, बढ़िया, और कहाँ पे हो, है ना, रोहन कहाँ पे है, ऐसे आपने कांटेक्ट किया और लास्ट में जाके आपने अपना हल्के से एक सिर्फ इशारा देना है कि मैं एक ऑनलाइन काम सीख रहा हूँ और उस काम के अंदर मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। बोला क्या काम है? बोला यार देख, मोबाइल पे तो मैं बता नहीं सकता। तो आपने इस तरीके से आपने उसको मिलने का टाइम सेट करना है। ठीक है। सो अब देखो, है ना, आपको एक चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको बताता हूँ और उस पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, कि इनविटेशन के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे गणेश जी ने स्टार्टिंग में बताया आपको लिस्ट के लिए कि FRIEND ऐसे एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप फॉलो करके एक बहुत अच्छी और बड़ी लिस्ट बना सकते हो। एंड उसी तरीके से अगर आपने इनवाइट करना है तो उसके लिए भी आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और वो फॉर्मूला आपको 100% अच्छा रिजल्ट देगा। बट उस फॉर्मूले को बताने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि आपको कौन से वर्ड यूज नहीं करने हैं। देखो, क्या बोलना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्या नहीं बोलना है। हम कई बार ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं गलती से जिसकी वजह से हमारा इनविटेशन खराब हो जाता है और सामने वाला पर्सन बिजनेस देखने से पहले ही हमारे बिजनेस को देखने के लिए मना कर देता है। और वो वर्ड कौन से होते हैं? सबसे पहले हम एक गलती करते हैं कि हम वर्ड यूज कर लेते हैं सेमिनार। ठीक है, हम कई बार ऐसे वर्ड यूज करते हैं लाइक मेरा सीनियर। ठीक है, या फिर हम कई बार बोलते हैं कि अपलाइन है ना, मार्केटिंग है या जोड़ने वाला काम है, या फिर कहीं बोलते हैं चेन सिस्टम है। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कोई कंपनी है। कंपनी वर्ड आपको यूज नहीं करना। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी वर्ड आपको यूज नहीं करना, क्योंकि ये वर्ड ऐसे वर्ड्स हैं जो आपका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही आपका बिजनेस किल कर देंगे। सो आपने बिजनेस बताने से पहले आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। एंड बट एक और चीज, आप जब भी सामने वाले पर्सन को कॉल करो तो आपका एक्साइटमेंट लेवल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपका वॉइस टोन जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कहीं पे हम सामने वाले को कॉल कर रहे हैं और हमारी आवाज में दमी नहीं है, मरे मरे से हम कॉल कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज और, ठीक है, आपने कॉल किया ना, उससे पहले आपको कॉल करने का मतलब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं कॉल के ऊपर ही सारी प्रेजेंटेशन बता दूं। कई लोग गलती ये करते हैं कि वो कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद में कॉल पे ही फंस जाते हैं। फंसने का मतलब कैसे? मान लो आपने इनवाइट किया, इनवाइट करते टाइम आपने कुछ ऐसी बात बोल दी और सामने वाले पर्सन ने बोला यार थोड़ा सा हिंट तो दे, थोड़ा सा कुछ तो समझा, थोड़ा बहुत तो बता, कहीं ये वाली वो वाली कंपनी तो नहीं है, कहीं प्रोडक्ट वाला काम तो नहीं है। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग वहीं पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अब जब सामने वाले पर्सन को आपने वहीं पे सब कुछ बता दिया तो सामने वाला पर्सन आपके साथ के बिजनेस को डिस्कस करेगा। पूरा मार्केटिंग हाँ,
वो गलती हमें नहीं करनी। हमें क्या करना है, हमें तब तक कुछ भी नहीं बताना जब तक कि हम वेट कर सारा सब कुछ ना बता दें। और इनविटेशन का मतलब कभी भी प्लान दिखाना नहीं होता। इनविटेशन का मतलब होता है फोकस ऑन मीटिंग। हमें मीटिंग पर फोकस करना है। हमारा इनविटेशन का मेन पर्पस है मीटिंग्स पर फोकस करना। सस्पेंस क्रिएट करना। हाँ बिल्कुल, उसके सामने एक सस्पेंस क्रिएट करना है कि हम क्या बताना चाहते हैं। अब देखो, आपके जितने भी जानकार हैं, नॉन एरिया एरिया में जितने भी लोग हैं, उनको आप बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो, तो सबसे पहले पहली चीज, आपका रिलेशन उनसे बहुत अच्छा है, मुझे पता है। बट कहीं ना कहीं पे आपको उनको कॉल किए हुए शायद 10 महीने हो गए होंगे, आपको 8 महीने हो गए होंगे, 1 साल हो गया होगा। अब आप अचानक से उनको कॉल कर रहे हो, कॉल करके बोल रहे हो, हाँ जी रमेश जी क्या हाल है। अब आप उसको पहले बोला करते थे, हाँ भाई रमेश क्या हाल है, और सुना तेरे क्या हाल चाल है। और तुरंत आपको, जैसे आप बिजनेस में आए, एस बने, आपने अपनी वर्डिंग चेंज कर दी, तो सामने वाला पर्सन क्या एरिया सोचेगा? वाइज बात करें। हाँ, सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा, यार ये पहले तो मुझे रमेश रमेश करके बात करता था, हाँ, तू तू करके बात करता था, अब ये आप पे बात कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो जोर है ना, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो वो बंदा समझ जाएगा कि यार ये मुझे फंसाना चाहता है। तो आपको क्या करना है, आपको, है ना, आपको सामने वाले पर्सन बात करनी है जिस तरीके से आप उससे पहले बात करते थे, ठीक है। अब आगे एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। पहला काम तो आपको ये करना है, जो भी चीजें मैंने बताई, चीजों का ध्यान में रखना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि सबसे पहले सामने वाले पर्सन के अंदर इंटरेस्ट दिखाना है। हम कई बार गलती क्या करते हैं, हम कई बार ये गलती करते हैं, सामने वाले पर्सन के अंदर इंटरेस्ट दिखाते नहीं है और डायरेक्टली उसको बिजनेस के बारे में बताने लग जाते हैं, कॉल करके उसको इनवाइट करने लग जाते हैं। आप सबसे पहले ये चीज चेक करो कि सामने वाले पर्सन की सिचुएशन क्या है, कहीं पे वो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंसा हुआ, कहीं उसकी फैमिली में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं वो कुछ मेंटली प्रेशर के अंदर तो नहीं है, ठीक है। तो उससे वो चीजें आप डिस्कस करने के लिए आपको पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा, जैसे कि गणेश जी ने अभी बताया आपको। तो आपको रिलेशन बनाने पे पहले फोकस करना है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग, राइट। सो आपको इनवाइट करने से पहले, ये जितनी भी बातें मैंने बताई है ये प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आती है। तो आपको पहले प्रोस्पेक्टिंग करनी है, देन उसके बाद में इनवाइट करना है। अब FORM वाला फॉर्मूला जो है वो कैसे लगेगा, उसके ऊपर कैसे बात करनी है, उसके बारे में आपको सर बताएं। बिल्कुल। FORM, जैसे मैंने फ्रेंड्स का फॉर्मूला बताया, वैसे फॉर्म का फॉर्मूला भी है। एफ का मतलब हो गया, हमें सीधा ये नहीं बोलना, ओ भाई मैं फॉर एवर कर रहा हूँ, तू भी कर ले। ऐसे नहीं बोलना, डायरेक्ट हमें सीधा इनडायरेक्ट बात करनी। मतलब हमने बोलना है, भाई मैं ना, और भाई क्या हाल चाल है, कहाँ पे अभी मार्केट है, अच्छा अच्छा कहीं काम से गया हुआ है, ऐसे आपने बात करी। बोला और तेरी पढ़ाई लिखाई जो वो कैसे चल रही है, अगर आपको पता उसके बारे में तो आप ऑलरेडी, जैसे आपको कईयों को पता होता है, नॉन एरिया में हर एक पर्सन का पता होता है कि स्टडी कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर रहा है। तो आपने उसको बोला और तेरी जॉब कैसे चल रही है, बोला यार जॉब तो चल ही रही है, बोला बढ़िया बढ़िया यार बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने रिक्रिएशन, मतलब होगी सहमति, उसकी बात को नहीं काटना। बोला यार तेरी जॉब तो छोड़, तो मैं तेरे को बताता हूँ, ऐसे आपने उसकी बात को नहीं काटना, उसकी हाँ में हाँ हाँ मिलाना है, जिससे जिससे वो आपके साथ है। जैसे सर ने बताया, इन्हीं भी इंटरेस्ट दिखाना है बातों में, तो आपने इंटरेस्ट दिखाना है और साथ में रिलेशन बना के बात करनी है, जिससे आपने उसकी रिलेशन बनाया, उसके बारे में तारीफ करी। देखो तारीफ एक बहुत बड़ी चीज है, हर बंदा सुनना चाहता है अपनी तारीफ। और आपको एक चीज बताऊं, लास्ट में आपने अपने आप को बिजी शो करना है, क्योंकि लोगों को बिजी लोग बड़ा पसंद है। तो आपने बिजी शो करना है। अगर आपने वहां पे बिजी शो नहीं किया बीच में, तो आपको पूरा ऐसे पूछे, जब आप लास्ट में मैंने मैसेज छोड़ोगे, तो वहां पे आप बोलोगे कि यार एक और ऑनलाइन काम में सीख रहा हूँ और जिसके अंदर मैं काफी अच्छा अर्न कर रहा हूँ। तो बोलेगा क्या काम है, मुझे थोड़ा सा बता दे, थोड़ा सा बता दे यार, बाकी थोड़ा सा बेसिक तो बता दे। फिर हम बोलेंगे यार अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो आपका कहीं ना कहीं आपको आपका रिलेक्शन वहीं पे खराब हो गया। तो आपने बीच में क्या करना है, इमरजेंसी क्रिएट करनी है, वहां पे आपने बोलना है कि मैं भी बाहर हूँ, वैसे मैं तेरे को क्या फ्री बैठा था 2 मिनट तो कॉल कर लिया। इस तरीके से आपने FORM फॉर्मूले पे बात करनी है। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। अब देखो, जब आपने काम स्टार्ट किया तो आपने इस तरीके से फॉर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपका जो नॉन एरिया में जितने भी लोग हैं ना, ठीक है, उनके ऊपर आपको सबसे पहले आपने क्या किया, आपने फैमिली के ऊपर बात की, आपने उसकी जॉब के बारे में बात की, आपने उसकी पढ़ाई के बारे में बात की, और वो जो भी बोलता है उसकी हाँ में हाँ आपने मिला ली। अब ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर आप जितना मर्जी उतना बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप उसकी फैमिली पे बात करो, आप उससे रिक्रिएशन मतलब हाँ में हाँ मिलाओ, आप उसके जॉब के पढ़ाई के बारे में बात करो। इन तीनों पॉइंट पे आप 10 मिनट बात करो, 20 मिनट बात करो, या आधा घंटा बात करो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हो। बट एक जो मेन मैसेज होता है, जो मनी मैसेज होता है, ठीक है, वो आपको केवल 30 सेकंड का देना है। और वो कैसे देना वो मैं आपको बता, देखो, हमारे कॉन्टेक्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डायरेक्ट तरीका, दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट तरीका, और तीसरा तरीका होता है सुपर इनडायरेक्ट तरीका। और जो ये तीनों अप्रोच है ना, ये बहुत जबरदस्त अप्रोच है। अगर आपने 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके, अगर आपने एक एक तरीके को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखो, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ।
आपने तीनों पॉइंट पे बात की, जितना मर्जी है उतनी बात, 30 सेकंड का आपको केवल एक ऐसी, मैं आपको एक स्पीच बता रहा हूँ, ठीक है, आपको उसको रट ले, आप उसको लिख लो, डायरी में नोट कर लो, अभी जो भी आपके पास डायरी पेन है उससे नोट कर लो, ताकि वो परमानेंट आपके पास रहे। मैं क्या करता था पहले, गणेश सर क्या करते थे पहले, हम लोगों को ये बोलते थे कि भाई अपने लोकल एरिया जयपुर के अंदर, अपने लोकल एरिया, जैसे हम जयपुर से हैं तो हम बोलते थे जयपुर के अंदर, आप कहीं टोंक से हो या बाहर से हो या फिर कई अदर सिटीज, तो आप वहां पे सिटी का नाम दो कि भाई अपने लोकल एरिया जयपुर के अंदर मैं एक काम को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, कर नहीं रहा, सोच रहा हूँ, एक काम को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, और उस काम के अंदर बहुत ही जबरदस्त फायदा है, ठीक है। अब वो बोलेगा कि अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ भाई ऐसी बात है, और तू भी फ्री है, मैंने सोचा तू भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ, अगर ऐसा करते हैं एक बार उस काम को देख ले, अगर तुझे अच्छा लगा हम दोनों भाई मिलके, दोनों दोस्त मिलके काम करेंगे, अगर तुझे अच्छा नहीं लगा तो जो तू काम कर रहा है वो कंटिन्यू तो करते रहना। अब सुन, अब मेन चीज है, ऐसा बोलने के तुरंत बाद में वो बंदा आपको बोलेगा भाई थोड़ा हिंट तो दे दे, भाई कहीं पे वो फॉरएवर तो नहीं है, भाई कहीं वो नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, भाई कभी ऐसा वैसा कुछ तो नहीं है, तो आपको वहां पे तुरंत उसको आंसर देना है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे सामने वाला आपको ये भी बोल देना कि फॉरएवर तो नहीं है भाई कहीं पे, आप उसको तुरंत बोलो कि नहीं 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 भाई ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर उसको बोलो कि यार हमें बात करते हुए लगभग 15-20 मिनट, आधे घंटे का टाइम हो गया, तो अभी मेरे पास में थोड़ा टाइम भी नहीं है, मुझे एक्चुअल में थोड़ा सा एक अर्जेंट काम आ गया, अपन ऐसा करते हैं ना एक बार मिल ही लेते हैं, इस बहाने से मिलना भी हो जाएगा, काफी दिनों से हम मिले भी नहीं, चाय वाय भी पी लेंगे, मिलना भी हो जाएगा, और हम डिस्कस भी कर लेंगे उस काम के बारे में, हम डिस्कस भी कर लेंगे, अगर बताया तो मैंने तुझे, अच्छा लगेगा तो करेंगे, ना अच्छा लगेगा तो नहीं करेंगे। ये जो लाइन है ना, अच्छा लगेगा तो करेंगे और अच्छा नहीं लगा तो नहीं करेंगे, ये लाइन मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से अब तक मैंने ये लाइन को फॉलो किया है, और इस लाइन से ना बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। तो आपने क्या किया, आपने उसको ये चीज बोल के टाल दिया, आपने अभी तक टाला ही है उसको, अभी तक आपका इन्विटेशन क्लोज नहीं हुआ। आपको क्या करना है, तुरंत उसको बोलना है चल बता, फिर मैं तेरे घर पे आऊं या तू मेरे घर पे आ रहा है, जगह तुरंत डिसाइड करो, प्लेस तुरंत डिसाइड करो कि कहाँ पर आपको उसको मीटिंग करनी है, कहाँ पर आपको उसको बिजनेस बताना है। फिर जैसे ही जगह डिसाइड हो जाती है, वो बोलता है कि नहीं यार मेरे घर पे कंफर्टेबल नहीं रहेगा, मैं खुद तेरे पास में आता हूँ, फिर उसको बोलो अच्छा बताओ कब आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, या आज ही आ रहा है। अब जब आप सामने वाले को ऑप्शन दोगे ना, 3 ऑप्शन दो, तो वो एक तो चूज करेगा, ठीक है। जैसे दुकान वाला हमें कई सारे ऑप्शन दे देता है कपड़ों के ना, ये शर्ट है ये शर्ट है ये शर्ट है, तो हम एक तो चूज कर ही लेते हैं, उसी तरीके से आपने सामने वाले को टाइम दिया तो वो एक चूज कर लेगा। अब मान लो ठीक है, उसने आज का टाइम चूज कर लिया, कल का टाइम चूज कर लिया, फिर आप उसको क्वेश्चन करो, अच्छा कल सुबह, दिन में या शाम को, तो बता कब आ रही है? और फिर वो बोलता है कि मैं कल शाम को फ्री हूँ, अच्छा अच्छा यार मैं भी कल शाम को फ्री हूँ, अच्छा शाम को 7 बजे या शाम को 9 बजे, फिर बोलता है शाम को 7 बजे तो ये काम है, 9 बजे हाँ यार मुझे भी 8-9 बजे के आसपास मैं भी फ्री हूँ, तो ऐसा करते हैं चल कल शाम को 8 बजे डन करते हैं, और अपने कल शाम को 8 बजे जरूर मिलेंगे, और तू मेरे पास में आ रहा है, पक्का ना, कंफर्म ना, मिल रहा है, फिर मैं सारा सब कुछ प्लान कैंसिल करता हूँ और अपने मिलने का प्लान बनाते हैं, पक्की बात है, बोलेगा हाँ पक्की बात है, कम से कम 2 से 3 बार उसको बोलो कि हाँ भाई पक्की बात है, मिल रहा है अपने कल, कहा हाँ भाई मिल रहा है, ठीक है। अब वो उसको ये चीज पता रहेगी कि वो आ क्यों रहा है, सामने वाले पर्सन को ये पता रहेगा कि वो बिजनेस देखने, कोई काम देखने आ रहा है। हम कई बार गलती ये करते हैं कि हमें जब रिजल्ट नहीं मिलता, जब सामने वाला पर्सन हमें मना करता है ना कि नहीं भाई मुझे बिजनेस नहीं करना, हम क्यों वो क्यों मना करता है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि वो आ रहा क्यों है। हम कई बार उसको बोलते हैं ले भाई चल सिटी पार्क घूम के आते हैं, और उसको पकड़ के ले आते हैं ऑफिस में, उसको यही नहीं पता कि वो आ क्यों रहा है। तो सामने वाले पर्सन को बिजनेस दिखाने से पहले, काम बताने से पहले, उसको ये चीज क्लियर करो कि वो उसका जो आधा घंटा है, 45 मिनट है, वो क्यों देने वाला है। जब वो आधा घंटा 45 मिनट उसको पता रहेगा ना कि मैं कुछ देखने आया हूँ, कुछ काम करने आया हूँ, तो फिर वो फोकस्ड होकर पूरी चीजें सुनेगा, देन उसके बाद में फिर वो आपके साथ में काम करेगा। ये तो डायरेक्ट तरीका होता है। अब जो इनडायरेक्ट तरीका होता है, जिसमें कई आप जैसे बोलते होंगे कि सर मेरी जानकारी में, चलो ठीक है स्टूडेंट तो है जो है, बट मेरे एक भैया है वो जॉब करते हैं, तो वो ऑलरेडी पैसा कमाते हैं, उनको मैं कैसे बिजनेस के बारे में बताऊं, ठीक है। मेरे एक अंकल जी है, उसने पहले कोई कंपनी की हुई है, ठीक है, तो वो कैसे मेरे साथ बिजनेस करेंगे। एक मेरे जो आंटी जी है, ठीक है, वो मेरे साथ कैसे काम करेंगे, वो तो काम ही नहीं करेंगे, तो ऐसे तो फिर आपका जो नेटवर्क है वो खराब हो जाएगा। बट नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो वहां पर, ठीक है, इनडायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे, कि आप सामने वाले पर्सन को, जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है या फिर आपका कोई जानकार है, उसको अगर आप इनडायरेक्ट तरीके से बोलना चाहते हो, तो उसको ये बोलो कि ब्रदर एक काम को स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, और उस काम के अंदर बढ़िया फायदा है, अगर तेरी जानकारी में ऐसा कोई पर्सन हो जो
2 घंटे 3 घंटे काम करके 10 से 15 हज़ार रुपए कमाना चाहता है, तो उसके मुझे कॉन्टेक्ट नंबर दे दे, मैं उसको वो वर्क प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर वो बोलेगा कि यार और क्यों, मुझे ही बता दे। ठीक है, तो फिर आप उसको इस तरीके से पूरा टाइम सेट करके, जैसे मैंने आपको बताया, सेम आपको वही काम करना है। बस आपको एक छोटी सी वर्डिंग चेंज करनी है। सुपर इनडायरेक्ट में क्या करना है आपको? सुपर इनडायरेक्ट में आपको सलाह लेनी है अपने से बड़ों की। जैसे आपके घर में कोई अंकल है या फिर भैया है, वो जॉब करते होंगे, अच्छे मैच्योर होंगे, आप उनको बोलो यार भैया है ना, एक एक काम था आपसे, छोटा सा, एक छोटी सी आपकी सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, कर दोगे क्या? बोलेगा हाँ कर दूंगा। बता कि पक्का कर दोगे ना? हाँ कर दूंगा। ठीक है, तो उस वो बोलेगा आपको, ठीक है बता कल चल काम क्या है। मेरा एक दोस्त है भैया, वो मुझे ना काफी दिनों से एक बिजनेस बिजनेस या फिर कुछ काम के बारे में बता रहा है, मुझे ये पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, बट वो मुझे बता रहा है आप काफी अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपको मार्केट की नॉलेज है, तो एक काम करो ना यार, प्लीज आप थोड़ा मोटा टाइम निकालो, 10 15 20 मिनट का, आधे घंटे का, और मेरे साथ में चलो और एक बार चल के वो काम देख के आओ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर मैं वो काम कर लूंगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा कोई बात नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ वो करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको सुपर इनडायरेक्ट तरीके से आपको कॉल करना है। ठीक है, सो अब ये तो बात हो गई इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन आप इस तरीके से कर सकते हो, सारी चीजें होप आपने नोट कर ली होगी, एंड सारी चीजें सारे तरीके आपने नोट कर लिए होंगे। अब अपने बात करेंगे इनविटेशन के बाद में उस पर्सन को कैसे हमें हैंडल। ठीक है, हाँ जी। सर ने एक चीज और बताई थी, रेफरेंस कॉन्टेक्ट। इस रेफरेंस कॉन्टेक्ट से मैंने काफी सारे लोगों को ज्वाइन करवाया, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कि हम किसी को बताते हैं कि यार कोई काम है, तो उसमें ज्यादा बंदा इंटरेस्ट लेता है ना। कोई अगर हम रेफरेंस कॉन्टेक्ट लेते हैं तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप अपनी लिस्ट के अंदर ये भी ऐड कर लो कि रेफरेंस कॉन्टेक्ट भी हम वहाँ पे अपनी डायरी के अंदर हम लोगों से ले सकते हैं। जैसे कि हम छोटे हो गए चाहे बड़े हो गए, हमें बहुत से लोग, आप हमारी लिस्ट में अगर 100 लोग हैं, तो सोचो अदर लोगों की लिस्ट में भी लोग होंगे, तो उनसे भी हम अपने अपने लिस्ट में बंदे ऐड कर सकते हैं, हाँ, अपने अकॉर्डिंग बात करके। सो नेक्स्ट सर ने बताया कि इनविटेशन की हो गया। अब प्लान, देखो प्लान एक बहुत बड़ा रूप होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। प्लान कैसा शो कर रहे हो आप, ये मैटर करता है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर। अब प्लान जितना सिंपल एंड शॉर्ट होगा ना, आपका प्रोस्पेक्ट उतना जल्दी आपके साथ में ऐड होगा। बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना, मैंने अधिकतर लोगों को देखा है, प्लान के बीच में क्या करते हैं, वो एक एक घंटे 1.5 घंटे तक लेके बैठे होते हैं, और उसकी वजह से आपका जो प्लान होता है वो खराब हो जाता है। फिर वो पर्सन दोबारा आपके पास आता ही नहीं। फिर आप बोलते हो सर वो फोन नहीं उठा रहा, या सर वो बोला कि मैं बता दूंगा। इसलिए क्योंकि आपने उसको 1.5 घंटे तक लेके बैठे रहे। जितना सिंपल एंड शॉर्ट प्लान होगा, आपका प्रोस्पेक्ट जितना जल्दी आपके साथ में ऐड होगा। अब प्लान के अंदर कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग की 5 मिनट आपने इंट्रोडक्शन लेना है, इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, उसके बाद में हमें प्रोफाइल 5 मिनट, 5 मिनट की प्रोडक्ट्स डेमो, और साथ में आपने छोटी अच्छी तरीके से क्लियर करी, और उसके बाद में आपने मार्केटिंग प्लान हमेशा डायरी और पेन पे देना है, जिससे आपका प्रोस्पेक्ट को अच्छी तरीके से क्लियरिटी हो। और देन उसके बाद में आपने प्री फॉलोअप लेना है। प्री फॉलोअप के बारे में अब प्लान तो आपको क्लियर है, प्री फॉलोअप बात करते हैं। ठीक है, सो देखो प्लान जो है वो सर ने बता दिया कैसे प्लान करना है, बट मैं ना इसमें एक छोटी सी चीज और आपको बताऊंगा। वो चीज आप सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। जैसे हमें इनविटेशन में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है ना, वैसे हमें प्लान करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने गलती से उन बातों का ध्यान नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं पे आपका प्लान खराब हो जाएगा। देखो आप एक चीज मुझे ये बताओ दोस्तों, कि आपने ये लाइन सुनी होगी ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट लास्ट इंप्रेशन, इंप्रेशन। है ना। अब एक चीज सोच के देखो, आपका दोस्त आपसे मिल रहा है ना। अब आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो नेगेटिव सा है, ढीले ढीले से आप हो, एक्साइटमेंट नहीं है हमारे अंदर, है ना। हमारी सेविंग बड़ी हुई है, या फिर हमारे कपड़े गंदे से हो रहे हैं, ठीक है, या फिर ये मान लो कि हम एक तरीके से हम ना सैंडल पहनी हुई है, हमने चप्पल पहने हुई है। हम जो प्लान करते हैं, तो प्लान करते टाइम हमारे पास में एक पेन होता है, ठीक है, वो पेन टूटा हुआ है ऊपर से, ठीक है, उसको भी हम तोड़ देते हैं, दांतों से खा खा के तोड़ देते हैं ना, वो गलतियां हम कर देते हैं। तो सामने वाला पर्सन क्या करता है, आपको ना वो नोटिस नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं आपको, बस वो नोटिस करेगा आपको, वो बोलेगा नहीं कि भाई तेरे अंदर ये कमी है, तू ऐसा दिख रहा है, तेरे गंदे कपड़े हो रहे हैं, वो बोलेगा नहीं। वो खुद के दिमाग में सोचेगा, और वो आपको क्या करेगा, आपको नोटिस करेगा ऊपर से नीचे तक, कि आपने कौन से शूज पहने हुए हैं, आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। इवन मैं तो सच बताऊं ना, आपको वो यहाँ तक भी चेक करेगा कि आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, कहीं आपके बाल इधर उधर बिखरे तो नहीं है, ठीक है, कहीं आपके चेहरे पे सलवटे तो नहीं आ रही, स्माइल हो रही है नहीं हो रही चेहरे पे, हर एक चीज वो चेक करेगा। और जैसे उसको ये चीज फील हो गई ना कि यार ये बंदा ना ढीला ढाला सा है, ये बंदा परफेक्ट नहीं है मेरे लिए, वो आपको रिजेक्ट करके चला जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बी योर ओन शोरूम, आप अपने खुद के शोरूम, ठीक है, आपको खुद को चमकाना है।
ठीक है। लुक लाइक अ बिजनेसमैन, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेसमैन की तरह दिखना जरूरी है। ठीक है। सो पहले तो आप अपना बॉडी लैंग्वेज और अपना ड्रेसअप और अपना कम्युनिकेशन अच्छा करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आप एएस हो, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप एएस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो मैनेजर है ना, वो भी आप ही की तरह इंसान है। उसके भी वही दो हाथ, दो पैर, दो कान है, दो आंखें, है ना। चलो कोई बात नहीं। सामने वाले पर्सन को आप प्लान करते हो, उसको क्या पता कि जो प्लान कर रहा है पर्सन वो एएस है या मैनेजर है। उसको तो अगर आपने एएस वाला फील करवाया वो एएस वाला फील करेगा, अगर आपने मैनेजर वाला फील करवाया तो वो मैनेजर वाला भी फील करेगा। ठीक है, तो आपको उसको कैसा फील करवाना है, ये चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये चीज आप कब फील करवा सकते हो, जब आपका, एक बात बताओ, चलो मैं कहता हूँ आपके पास में नॉलेज अभी थोड़ी कम है, मैनेजर की जितनी आपके पास नॉलेज नहीं है, कोई बात, बट मैनेजर की तरह आप अच्छा ड्रेसिंग सेंस तो रख सकते हो, मैनेजर की तरह आप अच्छा कम्युनिकेशन तो रख सकते हो, मैनेजर की तरह आप बॉडी लैंग्वेज तो रख सकते हो ना। उसमें कौन सा पैसा लगता है? जो सेम खर्चा हम करते हैं हमारे ड्रेसिंग सेंस पे, बॉडी लैंग्वेज पे, वो सेम हम वहां पे भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, चेंज करना है पहली चीज। ठीक है, फिर जैसे सर ने बताया वैसे आपको प्लान करना है, और जैसे प्लान हो गया, प्लान होने के तुरंत बाद में आपको सिंपल एंड शॉर्ट प्लान करना है। ठीक है, प्लान का मकसद ये नहीं होता कि भाई उसको पूरा सब कुछ ए टू जेड बता दो, नहीं, आज ही मैनेजर बना दो, नहीं। प्लान करने का मतलब इतना सा होता है कि सामने वाले पर्सन को हमने मोटिवेट किया, हाँ, इंफॉर्मेशन दी, उसको मोटिवेट किया, उसको कुछ सक्सेस स्टोरीज बताई, लाइक जैसे मान ले कि भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इतने सारे लोगों ने स्टार्टअप किया था, ये स्ट्रेटेजी है, इस तरीके से तू भी काम करके इस तरीके से आगे बढ़ सकता है। हाँ, अगर आपको उसको सारा सब कुछ बताना है, सारा सब कुछ उसको अच्छे तरीके से समझाना है, प्लान होने के तुरंत बाद में आप उसको ऑफिस से कनेक्ट करवा लो। 2-5 दिन जब वो ऑफिस आएगा, उसको धीरे धीरे करके डायरी पे सारी चीजें आप बताने स्टार्ट करें। ठीक है, अब प्लान करने के बाद में थर्ड पार्टी कैसे करनी है, थर्ड पार्टी के लिए क्या बोलना होता है, और फॉलोअप करने के लिए क्या करना होता है, वो चीजें आपको सर आगे कंटिन्यू बताएंगे। जैसे आपने लिस्ट बनाई, कॉन्टेक्ट इनविटेशन किया, प्लान किया, प्लान में एक चीज और ऐड कर सकते हो आप, कॉन्फिडेंस, दूसरा बिलीव। आप जब प्लान दो ना तो विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया विश्वास पे टिकी है। वो फॉरएवर को नहीं देखा, वो आपको देखा है। तो विश्वास और दूसरा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ में बात करनी है। थर्ड पार्टी से पहले एक चीज होती है, थर्ड पार्टी सिर्फ एक एक ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस में चार चांद लगा देती है, जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से चाय में अदरक डालने वाला काम। एग्जाम्पल आपको बताता हूं, आपने थर्ड पार्टी हाइप बनानी है, और हाइप ही ऐसी चीज होती है जो आपके प्लान को, आप प्लान से पहले जितनी भी चीजें आपने करी उसको सक्सेसफुल तरीके से कर दिया। ठीक है, तो थर्ड पार्टी आप अपने मैनेजर से या सुपरवाइजर से आप करवा सकते हैं। और थर्ड पार्टी करवाने का जो टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ 5 मिनट का होता है। थर्ड पार्टी के जस्ट बाद आपने प्री फॉलोअप लेना है, और प्री फॉलोअप लेने का मतलब होता है कि 80% काम आपने कर दिया है, बच्चा 20% काम वो है फॉलोअप। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपने फॉलोअप लेना। कहते हैं ना, अगर तुआ ठंडा हो गया ना तो रोटी नहीं सिकेगी। तो सिंपल सी बात है, आपने फॉलोअप 24 से 48 घंटों के अंदर लेना ही लेना है, या तो आप उसके घर पे चले जाएं या अपने पास बुला लें। ठीक है जी। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थर्ड पार्टी का सर ने बताया, थर्ड पार्टी में आपको आप कैसे हाइप बना सकते हो। आप सामने वाले पर्सन को कभी भी ये वर्ड यूज मत करो कि भाई तेरा प्लान हो गया, बिजनेस मैंने तुझे बता दिया, अब तेरी थर्ड पार्टी करवा, ये वर्ड कभी भी यूज नहीं करना। सामने वाले पर्सन को इतना बोलना है कि ब्रदर देख, मैंने तुझे जो भी बिजनेस बताया है, ये बिजनेस काफी अच्छा लगा होगा तुझे, अब मैं तुझे एक ऐसे पर्सन से मिलवाऊंगा जिनकी इनकम 60,000 रुपए प्लस इनकम है, एंड आज वो तुझे है ना 2-5 मिनट का टाइम देंगे, ज्यादा 2 मिनट का टाइम देंगे, और तुझे वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे स्टार्टअप किया, सारा सब कुछ। ठीक है, सो ऐसे आपने थर्ड पार्टी करवा दी, और आपने प्री फॉलोअप ले लिया। प्री फॉलोअप से भी पहले लिया जाता है। प्री फॉलोअप का मतलब ये होता है, देखो दोस्तों, उसने प्लान देखा है, एक तरीके से वो बंदा ना, एक गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा जिसमें हवा भर दी जाती है, वैसा वाला उसका सीन हो जाता है जब वो प्लान देखता है। क्योंकि वो जैसे ही सोचता है यार 1 लाख रुपए कमाऊंगा, गाड़ी ले सकता हूँ, इनकम आ सकती है, इतने ड्रीम पूरे होंगे, तो वो मोटिवेट हो जाता है, वो गुब्बारा फूल जाता है। और वो गलती क्या करता है, जब बंदा एक्साइटेड होता है, मोटिवेट होता है, तो सामने जाके किसी ना किसी को शेयर करेगा। आप चाहे उसको कितना मना करो, वो क्या करेगा, शेयर करेगा। तो वो शेयर जब करेगा तो सामने वाला जो पर्सन है वो है नेगेटिव, उसने एक पिन ले रखी है, जैसे वो जाता है, वो उसके एक पिन मार देता है, उसकी पूरी हवा बाहर निकल जाती है, वो नेगेटिव हो जाता है। फिर आप बोलते हो सर उसको कल तो प्लान करा था मैंने, कल तो बोल रहा था मैनेजर बनेंगे, कल तो बोल रहा था 1 लाख रुपए इनकम कमाएंगे, दोनों भाई मिलके करेंगे, आज वो फोन नहीं उठा रहा। तो क्या दिक्कत हो गई कि आपने उसका प्री फॉलोअप नहीं किया। फॉलोअप करने से पहले प्री फॉलोअप करो। प्री फॉलोअप क्या होता है, प्री फॉलोअप में कुछ बातें करनी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। आप उसको बोलो कि देख ब्रदर, मैंने तुझे जो बिजनेस बताया 100% मैंने तुझे बताया, बट पहली बार में तुझे लगभग 20-50% तुझे समझ में आया होगा। अब एक चीज सोच के देख, जब
50% तू किसी को जाके बताएगा, चाहे वो कोई भी हो, तेरे दोस्त हो, रिलेटिव हो, तेरे घर वाले हो, तेरा कोई भी खास जानकार, उसको कितना परसेंट तू बता पाएगा? 50 में से 20-25% तो बता पाएगा। 20%। ठीक है, अब उसको 20% में से कितना समझ में आएगा? 10% तो हाँ करेगा, ना करेगा, ना ही करेगा। अगर सोच, अगर इन मैनेजर्स को, इन्होंने भी जाके किसी को शेयर किया होगा, अगर इन्होंने शेयर किया होता तो इनको हाँ किया होगा, ना किया होगा, उन्होंने नहीं किया होगा, और गलती से इन्होंने बिजनेस नहीं किया होता, आज इनका ये करियर होता क्या? नहीं होता। तो तुझे क्या करना है? तुझे अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी, तुझे गलती से भी किसी को जाके अभी शेयर नहीं करना। मैंने ये नहीं बोला कि कभी शेयर नहीं करना, मैंने बोला अभी शेयर नहीं करना। पहले तुझे क्या करना है, 4 से 5 दिन कंटिन्यू ट्रेनिंग लगानी है। जब तुझे एक अच्छी प्रॉपर नॉलेज हो जाए, फिर उसके बाद में तू चाहे ना तो तेरे जिले के जो जिला कलेक्टर है ना, तो उसको भी जाके प्लान दिखा, प्रधानमंत्री जी को भी प्लान दिखा, तेरे गांव में जो सबसे मेन डॉक्टर है उनको भी प्लान दिखा। कोई डरने वाली बात नहीं है। तो आपको इस तरीके से पहले प्री फॉलो अप करना है, देन उसके बाद में वो पर्सन जब घर पे चला जाता है तो 24 घंटे का उसको टाइम देना है। 24 घंटे तक उसको कोई कॉल नहीं करना। आफ्टर 24 आवर उसको आप एक पॉजिटिव कॉल करना है, और उस कॉल के अंदर कैसे फॉलोअप करना है उसके लिए कुछ 5-7 लाइनें हैं। बट फॉलोअप करते टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे आपको उसको बुलाना है, कैसे क्या बात करनी है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको सर बताएंगे कि मैंने इनका फॉलोअप कैसे लिया था। जब मैंने इनको बिजनेस के बारे में बताया था तो मैंने कैसे इनका फॉलोअप लिया था, ये खुद आपको बताएंगे। ठीक है, देखो, जब प्लान से जब बंदा जाता है ना, तो वहां पे फेस फेस से पता चल जाता है कि इसको कितना % समझ में आया होगा। अब आपको आपको खुद को पता है कि ये जाके लोगों से पूछेगा जरूर, क्योंकि इंडिया है और इंडिया के अंदर कोई भी चीज हम पता होती है तो हम लोगों को जाके शेयर करते हैं। कहते हैं कि इंसान दिन में 2000 विचार आदान प्रदान करता है, और वो विचार कहते हैं 98% जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू होती है, और 2% टीवी के ऊपर होती है। तो माउथ जैसे हमने कोई कोई भी चीज देखी तो हम बताते जरूर है। तो फॉलोअप का अगर मैं बात करूँ ना, तो वो जाके लोगों को शेयर करेगा, पक्का करेगा। और अगर हम ये बोल देंगे ना उसको कि जाके लोगों से मत पूछना, तो वो उल्टा पूछेगा। ये मैंने अक्सर देखा है। तो मैं अगर बात करूँ तो मैंने इस बिजनेस को देखा ना, तो मेरे को तो इतनी क्लियरिटी कर दी गई थी कि मेरी जो डाइट थी ना, वो डाइट थी पैसा। कुल मिला के बात थी, मुझे पैसा चाहिए था, और मुझे इन्होंने ये की बात बताई कि तू कहीं और से नहीं कमा सकता, वो यहाँ से कमा सकता है। तो कहीं ऑप्शन नहीं बचा था कि मैं कहीं जाके पूछूंगा। ठीक है, तो हमें कुल मिला के हमारा जो ऑप्शन है ना, सामने वाले की जो डाइट चाहिए वो हमें उसी टाइम दे देनी है, और वो देनी है उसके सुनने से। कहते हैं 80% सुनना होता है और 20% बोलना होता है। सुनना एक कला है, क्योंकि आज दुनिया में सुनाना सब चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। आपको क्या लगता है, नील आर्मस्ट्रांग साहब ने जब दुनिया पे जब चांद पे पैर रखा था, तब उन्होंने बोला होगा अपने दोस्तों को, अपने फैमिली वाले को, रिलेशन वाले को कि मैं चांद पे जा रहा हूँ? क्या बोला होगा? ये बोला होगा जा जा कीप इट अप, हाँ ये बोला होगा? नहीं ना, मना ही किया होगा। तो हर एक काम में दुनिया में जो भी चीजें लोग करते हैं ना, उनको पहले लोग रोकते हैं, टोकते हैं। तो आप ये क्लियर कर लो कि लोग रोकेंगे टोकेंगे, बट उसको आपने दिमाग में माइंडसेट देना है कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने भी तेरे तरह स्टार्टअप किया था, मुझे 10 लोगों ने मना किया बिलीव था। देना है। हाँ, कि 70 मुंह 70 बात। अगर तुझे अगर स्टार्ट करना है, तुझे अगर तेरी लाइफ में कुछ बनना आना, तो तेरी आंखों से देख। अगर फिर भी तुझे क्लियर नहीं होता ना, तो तू मत करना, कोई दिक्कत नहीं। जब आप ये लाइन बोलोगे ना, तो उसको एक बिलीव बनेगा, यार इस पर्सन ने मेरे को ये बोला है कि मत करना, मतलब इस बंदे को नीड नहीं है। फिर यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि देख भाई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 45 साल से मान, उसकी कंपनी की प्रोफाइल हल्के में शॉर्ट करी, फिर प्रोडक्ट्स के बारे में हल्के से बताया, मार्केटिंग प्लान हल्के में बता, पूरा नहीं बताना, शॉर्ट में बताना है, ताकि प्रीफ उसका फॉलो हो जाए, एक बार अच्छी तरीके फॉलो हो जाए। और फिर लास्ट में उसके डाउट जो है वो लिखना है कि मुझे है ना तेरे 10 ऐसे डाउट बता दे जिन डाउट से तेरे दिमाग में अब तक 24 घंटों के अंदर आए हैं। फिर उन डाउटों को लिखना है और उससे पूछना, अगर मैं तेरी डाउट क्लियर कर दूं तो तेरा स्टार्टअप स्टार्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलेगा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे 10 डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आपने वो 10 डाउट या 4 डाउट या 5 डाउट बताएंगे, ऑब्जेक्शन बताएंगे। आपने उन ऑब्जेक्शंस को आंसर के थ्रू, जैसे किसी ने बोला एक डाउट, जैसे बोला कि प्रोडक्ट बेचने का काम है, तो वहां पे क्या बोलना, आपने एक ऐसी वर्डिंग बोलनी है जिससे उसका क्लियर हो जाए, आर पार हो जाए। मतलब क्या बोला, हमारे घर के आसपास कोई आज तक फॉरएवर का प्रोडक्ट बेचने वाला आया? बोला नहीं। सेम वही। अब देखो है ना, इसी चीज के ऊपर मैं है ना एक छोटा सा कुछ आपको 2-5 लाइन बताऊंगा कि कैसे फॉलो अप करना है। ये चीज बड़ा काम आएगी आपके, आप डायरी पेन में लिख ही लेना इस पॉइंट को। देखो, जब भी प्लान होता है, प्लान होने के तुरंत 24 घंटे के बाद में आपको उसको पॉजिटिव कॉल करना है। और अगर आपने गलती से कुछ ऐसी लाइनें बोल दी जिससे कि सामने वाला पर्सन, मतलब क्लोजिंग उसकी नहीं हो पाएगी, अगर आपने कुछ गलती से इधर उधर की कुछ फालतू बातें बोल दी, आपको क्या बोलना है, एग्जैक्ट क्या चीज बोलनी है, वो आपको पता होना चाहिए। वो मैं आपको बताता हूँ। आपने तुरंत कॉल किया, कॉल करने के बाद में बोलो, हाँ भाई क्या हाल है, कैसा है, और बता क्या कर रहा है, थोड़ा सा फैमिली की इधर उधर की बातें की। फिर उसको बोलो कि यार भाई, मैंने तुझे जो कल बिजनेस बताया था, ठीक है, ये बता सबसे अच्छा तुझे उसमें क्या लगा। वो बोलेगा
देखो अगर आपने गलती से ये बोला ना कि तुझे ये बिजनेस कैसा लगा, सामने वाला पर्सन के पास में दो चांस है, वो आपको ये भी बोल सकता है अच्छा लगा या बुरा लगा। आपको उसको बुरा बोलने का जो ऑप्शन ही नहीं देता आपको, तो आपको उसको बोलना है कि सबसे अच्छा कल जो मैंने तुझे बिजनेस बताया उसमें क्या लगा। सामने वाला पर्सन बोलेगा कि मुझे इनकम अच्छी लगी, मुझे पैसा अच्छा लगा, मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो आपको उसको बोलना है कि भाई सेम सेम तेरी तरह, जैसे तुझे आज इस बिजनेस को देखने के बाद में पैसे अच्छे लगे ना, वैसे मुझे भी सेम तेरी तरह पैसे अच्छे लगे थे। अब उसको फिर एक लाइन और बोलना कि देख देख भाई, बिजनेस करना या ना करना बाद की बात है, ठीक है, बिजनेस करना या ना करना बात की बात है, तुझे ये जो चीज अच्छी लगी है सेम वही चीज मुझे भी अच्छी लगी थी। अच्छा अब मुझे ये बता कि अगर तुझे इतनी सारी चीजें अच्छी लग रही है तो फिर बिजनेस की स्टार्टिंग कब कर रहा है, तुरंत उसको बोल। पहले आपने बोला कि भाई कॉल उठाते कि भाई मैंने जो तुझे कल बिजनेस बताया था उस बिजनेस को करना या ना करना बात की बात है, तू पहले मुझे ये बता सबसे अच्छा तुझे क्या लगा। वो बोलेगा पैसा, टाइम या फिर प्रोडक्ट। फिर उसको ये तुरंत बोलो जो F3 वाला फॉर्मूला होता है, फील फेल फाउंड, शायद आपको पता नहीं होगा या होगा, आप एक काम करना यूट्यूब पे जाके उसको फॉर्मूले को देखना, आपको पता लगेगा। आप उसको तुरंत बोलो कि जैसे तूने आज इस बिजनेस को देखा तुझे पैसा अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे, वैसे मुझे भी जिस टाइम पे मैंने बिजनेस देखा था मुझे भी सेम चीज अच्छी लगी थी। अगर अब तुझे ये सारी चीजें अच्छी लग रही है तो फिर बता बिजनेस को स्टार्ट कब कर रहा है, ठीक है। अब अगर बंदे को बिजनेस स्टार्ट करना होगा, सामने वाले को किसी भी पर्सन को, तो आपको बोलेगा कि हाँ भाई स्टार्टअप करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सामने वाले पर्सन के अगर दिमाग में छोटा सा डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आपको बोलेगा, टालम टोल बातें बोलेगा कि यार देखते हैं, सोचते हैं, बताता हूँ यार, ये तो वही काम है, ऐसा काम है। तो आपको ये बोलना है, ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे ये बता कि आज तू अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अभी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुझे क्या आएगी, तीन सबसे बड़े डाउट तुझे क्या आएंगे, जो तुझे डाउट आएंगे ना वो मुझे बता। मतलब आज ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तू अभी तुरंत बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा कि पहली दिक्कत है भाई कि ये देख यहाँ पे ना बंदे जोड़ने पड़ेंगे यार, दूसरी दिक्कत की भाई यहाँ पे पैसा लगेगा, तीसरी दिक्कत है ये। उसको ये बोलो कि भाई सेम तेरी तरह जब मैंने इस बिजनेस को देखा था ना मुझे भी सेम तीनों प्रॉब्लम आई थी। अच्छा तुम मुझे ये बता इन प्रॉब्लमों का तुम सॉल्यूशन लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। सामने वाले पर्सन को बोलो तू ये बता इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहता है या नहीं करना चाहता। सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहता हूँ। तो देख भाई जब मुझे ये प्रॉब्लम आई थी ना मैंने क्या किया, मैंने पहले ट्रेनिंग्स लगाई, मुझे वहां से सॉल्यूशन मिल गए। दूसरी चीज मैंने अपने दोस्त से बात की जिसने मुझे बिजनेस के बारे में बताया था। अगर आपको आपको पता है जो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना अगर आपको आती है तो आप वहीं पे बोल दो कि भाई देख जब मुझे पता लगा ना कि भाई यहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि नहीं नहीं ये पैसे लगाने वाला काम नहीं है, यहाँ पर हम रिटेलिंग करके भी अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो आप तुरंत उसको वहीं पे जवाब दो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल न्यू एस हो, आप जवाब नहीं दे सकते, आप फॉलो अप नहीं कर सकते, आप अपने दोस्त के बारे में बोलो, अपनी अपलाइन के बारे में बोलो कि एक काम करता हूँ मैं तेरी बात एक बार सर से करवा देता हूँ, अगर तुझे तेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया तो हम लोग मिलके काम करेंगे, अगर तुझे तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जो काम तू कर रहा है वो करता रहना। अब जब आप सामने वाले को ये बोलोगे क्या लगता है वो आपके जो अपलाइन है उनसे बात करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। तो फिर आपको क्या करना है अपनी अपलाइन से बात करवाना है, आपको ध्यान से अपलाइन को सुनना है कि मेरी अपलाइन कैसे बात कर रही है, क्या क्या उसको सोल्यूशन दे रही है, देन उसके बाद में फिर आपको उस पर्सन की बिजनेस की स्टार्टिंग करवानी है। इस तरीके से आपको सामने वाले पर्सन का फॉलोअप करना है। एंड फॉलोअप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको सामने वाले पर्सन को बहुत अच्छे से बिलीव देना है, आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और वो नॉलेज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर करती है कि सामने वाले पर्सन के ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना, राइट, ठीक है। सो बिल्कुल। साथ में लास्ट में एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप इसमें, स्टोरी टेलिंग। देखो फॉलो अप है ना, एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप क्लियर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं अगर डाउट आता है ना, तो आप उसको स्टोरी टेलिंग के थ्रू क्लियर करो कि इस तरीके से मैंने भी ये चीज करी थी, है ना, आपने कैसे फॉरएवर स्टार्ट करी। आप ये डाउट क्लियर कर दोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ जरूर हैंडशिप करेगा। सो ये चीज जरूर ऐड करें। टीम फायर के बारे में आप बता सकते हैं, मैनेजर्स के बारे में आप बता सकते हैं, और अगर वो उसे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि उसको टाइम चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए, तो आप उसको एक दो दिन अच्छी तरीके से और क्लियर, दो तीन लोगों से मैनेजर से मिलवा के भाई क्लियर करवा के और काम स्टार्ट करवा सकते। बिल्कुल ठीक है। सो अब तक का सेशन हमारा बहुत बेस्ट रहा है, ठीक है। होप आप लोगों ने सारे नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। सो अब आगे हम अपने सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आपने अब तक सीखा होगा कि कैसे नोन एरिया में हमें काम करना है, जितने भी हमारे रिलेटिव जानकार हैं उनको कैसे हम बिजनेस में लेके आ सकते हैं। बट एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है कुछ टाइम के बाद में, लाइक है ना, कई लोग ये बोलने लग जाते हैं कि नहीं सर लिस्ट ही मेरी तो खत्म लिस्ट हो गई। खत्म हो गई, मेरा नोन एरिया नहीं है ना। तो ये उन लोगों के लिए
ठीक है। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम अननोन एरिया के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे हम आज 21st सेंचुरी के अंदर जो टेक्नोलॉजी उसका यूज करके, लाइक मतलब हम ऑनलाइन बिजनेस करके कैसे हम अपने बिजनेस को बूम अप लेके आ सकते हैं। एंड आज इस चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं राहुल सर, ठीक है। राहुल नीम सर जो कि जयपुर से हैं एंड सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने आज से कुछ टाइम पहले हमें बिजनेस के बारे में बताया था। एंड जैसे जैसे सर ने चीजें बताई वैसे वैसे हमने सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो की, सारी हमने रोड मैप वगैरह सारा उसके ऊपर हमने वर्क किया। एंड उसका रिजल्ट आज ये हुआ कि आज हम मैनेजर, ठीक है, आज हमने खुद की गाड़ी भी दी है, ठीक है। सारा सब कुछ आपको वो चीज बताने वाला है। सो बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है आपको, ठीक है। सो डायरी पेन हाथ में ले लो फटाफट से एंड कंटिन्यू करते हैं अपने सर के साथ में। ओके जी, वेट एंड प्लीज। ओके सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कहते हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। और अभी तक का जो सेशन था बहुत ही तगड़ा सेशन रहा। मैंने खुद ने यहाँ पर काफी सारी चीजें मैंने भी नोट करी है यहाँ पे। राइट, यहाँ पे करण जी ने, गणेश जी ने काफी सारी चीजें आप सभी लोगों को समझाई। देखो दोस्तों, है ना, मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताता हूँ कि इनविटेशन एक ऐसी चीज है जो कि हमें खुद करनी पड़ती है। क्या? इनविटेशन इकलौती एक ऐसी चीज है जो हमें खुद करनी पड़ती है, बाकी जो भी काम है वो हम हमारी अपलाइन कर सकती है। तो इसीलिए हमेशा एक चीज याद रखो कि इनविटेशन के अंदर आपने अपनी मास्टरी हासिल करनी है ना। अब मैं इस इनविटेशन के अंदर ना एक चीज और ऐड कर देता हूं, और वो है दोस्तों आपकी कम्युनिकेशन स्किल। क्या? आपकी कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर सही नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही ना होने की वजह से आप फॉलो भी नहीं ले सकते। राइट, आप फॉलो अप भी नहीं ले सकते, उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी नहीं कर सकते, उसकी क्लोजिंग भी नहीं कर सकते, डाउट सॉल्विंग भी नहीं कर सकते, उसको बिलीफ भी नहीं दिला सकते, वन टू वन गाइडेंस भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपने सबसे ज्यादा जो फोकस रखना है दोस्तों वो रखना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। कई बार यहाँ पर है ना मैसेजेस आते हैं कई टीम्स के, कई बार ये चीज बोलते हैं कि सर मैंने जैसा आपने बताया मैंने वैसे इनवाइट करा, मैंने वही सब कुछ बोला, मतलब वर्डिंग डिटो हमने सारी चीज देख ली। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि वर्डिंग्स तो हमने देख ली, वर्डिंग्स तो हमने लिख ली, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना वो तो हमने चलो नोट कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्डिंग नोट कर ली, हमने लिख ली, लेकिन वो बोलनी किस तरीके से है, वे ऑफ टॉकिंग, हमारा एसेंट क्या होना चाहिए, हमारी पिच क्या होनी चाहिए, हमारी पिच जो हाई होनी चाहिए या फिर कैसी होनी चाहिए, वो चीज हमने नहीं सीखी। राइट, तो आप सभी लोगों ने इस चीज के ऊपर भी फोकस करना है। ओके दोस्तों, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। काफी सारे पर्सन यहाँ पर हैं जो वेरी फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे होंगे। सो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आई एम फ्रॉम जयपुर, जयपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। आज से अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 साल पहले अपने इस बिजनेस की, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की स्टार्टिंग करी थी। और जब इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी आप ही की तरह जीरो लेवल पे था, स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी। आज खुद यहाँ पर सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ, काफी अच्छी यहाँ पर इनकम है। राइट, वरना गाड़ी टॉप मॉडल ड्राइव कर रहा हूँ, 2 इंटरनेशनल कंट्रीज ट्रैवल करी है ना, काफी सारी चीजें यहाँ पर अचीव कर चुके हैं। लेकिन आज की जो ट्रेनिंग है ना वो मेरे बारे में नहीं है ना। आज की जो ट्रेनिंग है वो है इनविटेशन के ऊपर। और इनविटेशन के अंदर 2 टॉपिक होते हैं। पहला टॉपिक होता है अपना नोन के अंदर इनविटेशन कैसे करना है, और दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है अपना दोस्तों अननोन के अंदर इनविटेशन कैसे करना है। तो पहला टॉपिक आपका कवर कर दिया गया है। अब हम दूसरे टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, और दूसरा टॉपिक जो है वो है अननोन के अंदर इनविटेशन कैसे करना है। क्लियर हुई दोस्तों, है ना। अब अननोन के अंदर अगर आपने इनविटेशन करना है तो सबसे पहले इनवाइट करने के लिए क्या चाहिए, एक अननोन पर्सन चाहिए। जब तक आपके पास अननोन पर्सन ही नहीं है तो आप कैसे इनवाइट करोगे। तो अननोन पर्सन आप कहां से ले सकते हो, अननोन पर्सन में हम कैसे इनविटेशन करते हैं, चलो वो देखते हैं। सो दोस्तों, अगर अननोन में इनविटेशन करनी है तो अननोन में इनविटेशन करने के काफी सारे तरीके हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये अननोन के अंदर इनविटेशन, अननोन काम सिर्फ उन्हीं लोगों ने करना है जिनका नोन जोन खत्म हो चुका है। जिनका नोन जोन अगर खत्म नहीं हुआ है, जिनके फ्रेंड सर्किल अभी खाली पड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने दोस्तों को नहीं बताया, उनकी रिश्तेदारी में काफी सारे लोग हैं जिनको बिजनेस के बारे में बताना है, अगर आपने उन लोगों को नहीं बताया ना तो अभी आपने अननोन में नहीं जाना है, आपने अपने नोन में ही काम करना है। लेकिन आप सुन लीजिए, आप समझ लीजिए, आप सीख लीजिए, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो अब अगर अननोन में अगर हमने काम करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले अननोन पर्सन। अब अगर अननोन में काम करने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे कि हम पहले चीज इंस्टाग्राम से हम वर्क कर सकते हैं। राइट, आप फेसबुक से वर्क कर सकते हो। राइट, दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप ओलेक्स से वर्क कर सकते हो। तीसरा आप लिंक्डइन से वर्क कर सकते हो। राइट, लेकिन आज के टाइम पर जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है वो क्या है दोस्तों, सोशल मीडिया। क्या है,
सोशल मीडिया। आप अपने मोबाइल के अंदर जाइए, सेटिंग्स के अंदर जाके चेक करिए अपना स्क्रीन टाइम, आप अपना सबसे ज्यादा टाइम कहां पर इन्वेस्ट करते हो? सोशल मीडिया के ऊपर। और सोशल मीडिया में भी सबसे ज्यादा कहां पर इन्वेस्ट करते हो? या तो फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे। कहते हैं कि जितने लोग आपके मार्केट के अंदर नहीं है, जितने लोग आपके आंखों के सामने नहीं है, जितने लोग इस दुनिया में नहीं है, उससे ज्यादा सोशल मीडिया में। समझ रहे हो? तो सोशल मीडिया एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपनी ग्रोथ ले सकते हो, कितनी 2x 3x 10x तक आप अपनी ग्रोथ ले सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया पे काम करने के लिए आपने अपनी स्किल्स को परफेक्ट करना पड़ेगा, और उन स्किल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट स्किल थी जो मैंने आपको बताई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है ना, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक अननोन इंसान ना ही आपका फेस देखता है, ना ही आपका ड्रेसिंग सेंस देखता है, ना ही आपके हाव भाव देखता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉलिंग, आपके बात करने के तरीके, आपके बोलने के तरीके से ही बंदा ये जज करेगा कि आप सही हो कि गलत हो। सेम पासवर्ड, समझ रहे हो, है ना? तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले चीज अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब सोशल मीडिया से अगर हमने काम करना है तो सोशल मीडिया के ऊपर, हाँ, सोशल मीडिया से पहले मैं आपको थोड़ा सा लिंक्डइन और OLX पे बता देता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का थोड़ा टॉपिक बड़ा है तो अपन उसको लास्ट में कवर करेंगे। तो अगर आप लिंक्डइन पे या फिर आप OLX वगैरह पे, क्विकर वगैरह पे अगर आप काम कर रहे हो, तो वहां पे वैसे ना बिजनेस का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन हाँ वहां पर आप ये चीज कर सकते हो, अगर आपको लीड चाहिए तो आप वहां पर पोस्ट कर सकते हो, अपना ऐड चला सकते हो, अपना कोई आपने पोस्टर तैयार करा, जैसे कि आपको वर्क के लिए कुछ पर्सन या बिजनेस डेवलपमेंट के पर्सन की आपको जरूरत है, तो आप वहां पर पोस्ट कर सकते हो, वहां से आपके पास कुछ पर्सन आएंगे। लेकिन जब भी आपके पास कोई भी पर्सन का कॉल आए या नंबर है, आप उसको पहले ये चीज क्लियर करो कि एक्चुअली में ये हमारी कोई जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। लेकिन जिस तरीके से आप जॉब में 15-20 हजार रुपए कमा सकते हो, सेम इसी कंसेप्ट से आप महीने के 15-20 हजार रुपए यहाँ से भी कमा सकते हो। सो क्या आप इंटरेस्टेड हो या फिर आप जानना चाहते हो इसके बारे में? 99% लोग बोलेंगे यस मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अगर ये चीज बोली तो इंसान कौन नहीं जानना चाहेगा, हर बंदा जानना चाहता है ना? तो आपने इस तरीके से आप कर सकते हो। सेम एज इट इज लिंक्डइन पे है। लिंक्डइन और फेसबुक एक तरीके से सिमिलर है, क्योंकि लिंक्डइन पे हम, जैसे फेसबुक पे हम फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, उसी तरीके से लिंक्डइन पे कनेक्शन बनते हैं। समझ रहे हो? लिंक्डइन पे जिस तरीके से फेसबुक पे हम किसी को फ्रेंड लिस्ट भेजेंगे, बंदा एक्सेप्ट करेगा, वैसे ही लिंक्डइन पे क्या होता है, आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजी, कनेक्ट हो गए, आपस में कनेक्शन बनेगा, वहां पर आप पोस्ट करोगे। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ 2 ही तरीके के लोग आपको मिलेंगे। पहला वो पर्सन मिलेगा जो जॉब देने वाला है, मतलब कि काम देने वाला है, और दूसरा वो पर्सन मिलेगा जो काम लेने वाला है। वहां पर कोई भी फालतू बंदा नहीं मिलेगा, और वहां पर वेल एजुकेटेड डेडिकेटेड पर्सन मिलेंगे जो कि सीरियस है और जिनको कुछ चाहिए। डेडिकेटेड पर्सन पता है कौन कौन वहां पे मिलेंगे? MBA होल्डर्स, IIT होल्डर्स, राइट, IIT MBA होल्डर, ऐसे आपको वहां पर मिलने वाले हैं। तो जब आप ऐसे लोगों से जब आप बात करोगे तो सोच के देखो किस लेवल की कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस कितना तगड़ा होना चाहिए, है ना? और अगर ऐसे बंदों के साथ करना है काम, अगर आपने करना है तो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर वर्क करना है। इवन रॉल्फ किप को जानते हो सारे लोग? रॉल्फ किप जो फॉरएवर का टॉप अर्नर है, जिसकी महीने की इनकम 5 से 6 करोड़ रुपए है, वो भी लिंक्डइन से काम करता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपने इस चीज पे ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है ना? इसके ऊपर अगर मैं डिस्कशन करने आ गया ना, तो मेरे हिसाब से 2 4 5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में सारी चीज हमने देखनी पड़ती है कि सबसे पहले सर प्रोफाइल कैसे बनानी है, हाईलाइट्स कैसे डालनी है, लिंक कैसे करना है, ऐड कैसे चलाना है ना, इनविटेशन कैसे करना है, कॉलिंग कैसे करनी है, मतलब सारी चीज हमने वहां पर कवर करनी होती है। लेकिन आज मैं ना ज्यादा चीजें डिटेल के अंदर नहीं जाने वाला, क्योंकि जिस तरीके से एक बोतल की क्वांटिटी फिक्स होती है कि 1 लीटर ही पानी आ सकता है, उसी तरीके से हमारे दिमाग की क्वांटिटी भी फिक्स है कि इसमें बस इतना ही जा सकता है, और ज्यादा अगर मैंने बता दिया तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा मैं आपको बताने वाला हूँ ऊपर से, राइट। डिटेल के अंदर हम एक्स्ट्रा किसी अदर ट्रेनिंग में चलेंगे जिसमें हम स्पेशली सिर्फ ऑनलाइन काम अपना सीखेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगी, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ये उसी तरीके से है, अगर आप एक कस्टमर हो, आप शोरूम के अंदर जाना चाहते हो, आप एक कस्टमर हो, आप शोरूम के अंदर जाना चाहते हो, तो आप कैसे शोरूम के अंदर घुसना पसंद करोगे? ऐसे शोरूम में जो चमकता दमकता शोरूम है, या फिर ऐसा शोरूम जो कि गंदा है, या फिर वहां पे प्रोडक्ट अच्छी नहीं है? आप कैसे शोरूम में जाना पसंद करोगे? चमकते दमकते में? नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, तो आपने कैसे शोरूम में जाना है? जैसा चमकता, क्योंकि देखो अट्रैक्ट आप कहां पर करोगे? आप अट्रैक्ट करोगे जो शोरूम के अंदर अच्छी लाइटिंग है, सारा कुछ है। वैसे ही आपकी जो प्रोफाइल जो होगी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए।
अगर आप प्रोफाइल किसी भी बंदे को मैसेज कर रहे हो कि हेलो माय नेम इज ये, आई एम डूइंग अ पार्ट टाइम बिजनेस, आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस, है ना, हेल्पिंग यूथ इन अर्निंग 10 to 15,000, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डीएम मी, इस तरीके से अगर आप मैसेज कर रहे हो तो सबसे पहले बंदा आपका क्या चेक करेगा, आपकी प्रोफाइल चेक करेगा ना, क्योंकि अननोन पर्सन अगर कोई भी मैसेज करेगा तो वो ये तो देखेगा ना भाई ये है कौन। आपको चेक करके देखो, अगर आपको कोई भी बंदा मैसेज करता है तो आप मैसेज के बाद डायरेक्टली उसकी प्रोफाइल खोलते हो, क्या ये कौन है, चेक करते हो ना, तो आपकी भी तो प्रोफाइल भाई सामने वाला बंदा चेक करेगा। तो अगर आपकी प्रोफाइल देखने के बाद अब अगर उसको लग ही नहीं रहा कि भाई बिजनेस करते हो, तो आपके मैसेज में और आपकी इमेज में क्या वो सिमिलरिटीज होगी, नहीं होगी। अब जैसे ही उसने प्रोफाइल खोली, उसने देखा कि हाँ भाई हमने सेल्फी डाल रखी है गाँव के खेतों के अंदर, है ना, ठीक है, इस तरीके की हमने सेल्फी डाल रखी है, बिजनेस वाला हमने वहां पर कुछ कर नहीं रखा, अच्छी हमने फोटोज पिक्स अपलोड नहीं कर रखी, राइट। तो आपने सबसे पहली चीज अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अपडेट करो। ओके, दूसरी चीज, कई लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम तो करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वो अपनी बायो के अंदर लिंक ऐड नहीं करते हैं। लिंक ऐड जरूर करा करो और उसके बाद ये चेक करो कि क्या आपका लिंक प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। समझ में आई बात, है ना। लिंक ऐड तो कर दिया लेकिन कई बार होता है ना कि उस लिंक को फॉर्म को कोई फिल नहीं कर रहा, क्योंकि आप चेक तो करो कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 1 महीने 2 महीने बाद लिंक प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देता है। ठीक है, तो हमेशा अपने लिंक को चेक करा करो। तीसरी चीज, हाईलाइट्स। अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो ना, आप हाईलाइट जरूर ऐड करो। हाईलाइट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी ना इंडोनेशिया जाकर आया था, मैं अभी दुबई जाकर आया, मैं इंडोनेशिया जाकर आया। मैं इंडोनेशिया गया 2 महीने पहले, लेकिन जो मेरे साथ पर्सन आज ज्वाइन हो रहा है, अगर वो मेरी इंडोनेशिया की पिक देखेगा, वो तो 2 महीने बाद नीचे चली गई ना, तो वो क्या करेगा, हाईलाइट चेक करेगा। तो हाईलाइट्स के अंदर वो देखेगा कि हाँ यार ये बंदा दुबई भी घूम कर आया, ये बंदा इंडोनेशिया भी जाकर आया, है ना, ये बुर्ज खलीफा जाकर आया, ये उदयपुर भी घुमा, ये शिमला, है ना, कसोल, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, आगरा, ताजमहल, मतलब ये बंदा घूमता रहता है। तो वो हाईलाइट चेक करेगा, तभी तो उसको मेरी लाइफस्टाइल के बारे में या फिर मेरे बारे में पता लगेगा। कई लोग क्या करते हैं, हाईलाइट्स ऐड नहीं करते, स्टोरी तो डालते हैं लेकिन हाईलाइट्स ऐड नहीं करते। हाईलाइट्स प्रॉपर तरीके से ऐड करो। ऐड किस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि आपका कोई भी सक्सेस इवेंट है तो आप सक्सेस इवेंट के नाम पर आप वहां पर एक हाईलाइट ऐड करो, ताकि कोई भी पर्सन आपका विजिट कर रहा है एटलीस्ट आपका वो सक्सेस इवेंट के बारे में देखेगा अच्छा यार बहुत सारे लोग हैं, काम करना है, उसके इमेज में एक पॉजिटिविटी इमेज बनेगी। बोल दो ठाकुर सर मीटिंग कर रहे हैं, समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज है ना। अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूं ना, है ना, अब अगर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, पहली चीज तो ये हो गई, है ना, आपने हाईलाइट्स ऐड करनी है। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे प्रॉपरली आप एक्टिव जरूर रहा करो, है ना, एक्टिव जरूर रहो सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको ना रेगुलर एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव इन द सेंस रेगुलर पिक्स अपलोड करना, रेगुलर कोई भी वीडियोस वगैरह डालना, यू शुड बी एक्टिव। शोरूम खोल लिया, आप एक्टिव ही नहीं हो, उसकी साफ सफाई नहीं कर रहे, वहां पर प्रोडक्ट अपडेट नहीं कर रहे, यार कस्टमर रिपीट होगा क्या, दिमाग लगा के सोचो, कॉमन सेंस वाली बात है, रिपीट होगा, नहीं होगा। आप खुद सोच के देखो, आप शॉपिंग करने जाते हो, सेम दुकान में आप चलेगा और वही सेम प्रोडक्ट रिपीट हो रहा है, आप क्या बोलोगे, यार पिछली बार भी यही सामान था, आज भी यही सामान है, दोबारा जाओगे, नहीं जाओगे, है ना। तो नई नई पिक्स जरूर अपलोड करा करो, वीडियोस वगैरह जरूर अपलोड करा करो। लेकिन इसके अंदर है ना एक माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट क्या है कि जब मैंने ये चीज कही ना कि पिक्स अपलोड करनी है, आपने रील्स बनानी है, तो मैक्सिमम जो जनता जो है ना, मैक्सिमम जो यूथ है, वो अपना आधे से ज्यादा समय फिर रील्स बनाने में वेस्ट कर देती है, वो काम करने में वेस्ट नहीं करती, रील बनाने में वेस्ट कर देती है। समझ में आ रहा है। तो आपने अपना टाइम रील बनाने में वेस्ट नहीं करना है। हाँ ठीक है, नॉर्मल एक बन गई, ठीक है, कोई बात नहीं, बस अपलोड कर दी, बस खत्म, एक पिक डाल दी, बस अपलोड कर दी, जेन्युइन, बस इस तरीके से। ये नहीं कि आप घंटों घंटों एडिटिंग कर रहे हो, आप रील अपलोड कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो सारी चीजें नहीं करनी। ओके, तो प्रोफाइल अपन ने मेंटेन करी। उसके बाद बात आती है अब लीड किस तरीके से जनरेट करनी है। सो दोस्तों, लीड जनरेट करने के काफी सारे तरीके हैं, काफी सारे तरीके हैं। कॉन्टैक्ट लेना है, बिजनेस के बारे में बताना है, तो सामने वाले से पहले हमने कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। तो लीड बिल्ड करने के, लीड जनरेट करने के हमारे पास काफी सारे तरीके हैं। पहला जो तरीका है जो आप सभी लोग कर रहे होंगे, मैक्सिमम लोग, वो है दोस्तों डायरेक्ट इन्विटेशन। क्या? डायरेक्ट इन्विटेशन। आप किसी को भी जाके डायरेक्टली उसको मैसेज करते हो कि हेलो माय नेम इज राहुल नीम, आई हैव स्टार्टेड माय ओन बिजनेस, आई एम हेल्पिंग यूथ इन अर्निंग 20 to 30,000, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डीएम में। इस तरीके से आपने मैसेज उसको सेंड करा। और जब भी आप मैसेज सेंड करते हो, ये एक ना हाईलाइट बना के इसको नोट लिख लेना। कई बार क्या करते हैं ना लोग बाग, ना बंदे की प्रोफाइल तक नहीं खोलते,
और बस हाँ भाई ये है और उसको मैसेज कॉपी पेस्ट कर दिया, मैसेज कॉपी पेस्ट कर दिया। यार एटलीस्ट उसकी प्रोफाइल खोल के उसको जज तो करो कि यार ये जो पर्सन है, मैं इसको इंग्लिश में मैसेज भेजूंगा तो समझ में आएगा, या हिंदी में मैसेज भेजूंगा तो समझ में आएगा। कई लोग प्रोफाइल भी नहीं चेक करते, कई लोग मेरे को ही मैसेज कर देते हैं कि आप इंटरेस्टेड हो। भाई हम आपको सिखा रहे हैं, हमें तो मैसेज मत करिए कम से कम, ठीक है। तो प्रोफाइल जरूर चेक करा करो, और जो बंदा आपको लगता है कि देसी है उसको हिंदी में मैसेज करो, क्योंकि कई लोग होते हैं काम करने वाले लेकिन वो इंग्लिश में मैसेज करने की वजह से उनको समझ में नहीं आता। तो मैसेज सेंड करने से पहले आप ये चीज जरूर चेक करो कि मैं इसको हिंदी में करूँ कि इंग्लिश में करूँ, राइट। और फिर उसके बाद आप उसको मैसेज सेंड करो, इससे आपका थोड़ा सा रेशियो इंप्रूव होगा। क्लियर हो गया दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई। ओके, दूसरी चीज, रील्स अपलोड करते हो, यस। पिक्स अपलोड करते हो, यस। स्टोरी अपलोड करते हो, यस। अच्छा, पिक्स अपलोड करते हो तो काफी सारे लाइक्स भी आते होंगे, कईयों के 50 लाइक, 100 लाइक, 200 लाइक, 500 लाइक, 1000 लाइक, 2000, 5000, 10,000 लाइक्स आते होंगे। अब जो लाइक आपकी फोटोज पे आ रहे हैं, जो रील पे जो लाइक्स आ रहे हैं, क्या आप उन सभी पर्सन को जानते हो, यस या नो? नहीं जानते ना। तो क्या आप कभी ये चेक करते हो कि जो मेरी रील पे जिस बंदे ने लाइक करा है वो बंदा कौन है? चेक करा करो। क्यों चेक करने के लिए मैं बोल रहा हूं? चेक में इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं कि अगर एक अननोन आदमी अगर आपकी रील को लाइक कर रहा है या पिक को लाइक कर रहा है, इट मींस आपकी वो फोटो अच्छी लगी उसको, या वो रील अच्छी लगी। अगर आप वहां पे जाके चेक करोगे कि हाँ भाई अगर मेरी फोटोज में 100 लाइक है, उसमें से 50 तो मेरे फ्रेंड्स है, 50 अननोन है, उन 50 लोगों को जाके आप मैसेज करो, कौन सा, कि आई हैव सीन यू लाइक माई रील, मैंने देखा कि आपने मेरी रील लाइक करी। एंड वेन आई विजिटेड योर प्रोफाइल, और जब मैंने आपकी प्रोफाइल विजिट करी, आई फाउंड इट क्वाइट इंप्रेसिव, मुझे ये बहुत इंप्रेसिव लगी। एक्चुअली व्हाट यू डू, एक्चुअली में आप करते क्या हो, यहां से आपने उस बंदे के साथ क्या करा, कम्युनिकेशन स्टार्ट करी, बातचीत करना स्टार्ट करी। और जिस बंदे ने आपकी फोटो लाइक करी है या फिर रील लाइक करी है, इट मींस आप अच्छे लगे, आपकी वीडियो अच्छी लगी, वो आपसे डेफिनेटली बात करेगा। यहां से फिर आप उससे वार्तालाप, बातचीत स्टार्ट कर सकते हो, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। फिर 1-2 दिन के बाद आप उससे रिलेशन बिल्ड करके फिर आप उसको अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हो। तो यहां से भी आप अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट ले सकते हो। मैक्सिमम लोग ये चीज चेक नहीं करते, अपनी रील्स की लाइक हो गई, पिक्स की लाइक हो गई, यहाँ से चेक नहीं करते, राइट। तो आप यहाँ से भी अपनी लीड जनरेट कर सकते हो। ये तरीके ऑर्गेनिक, मतलब फ्री के अंदर लीड आना, फ्री के अंदर पर्संस को कांटेक्ट करना, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वो है दोस्तों इनऑर्गेनिक, मतलब आप लीड परचेज कर सकते हो। लीड परचेज करने का मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, अब आपको अगर लीड परचेज करनी है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर पैसे देके अगर आपको पर्संस लेकर आने तो 2 तरीके हैं। पहला चीज क्या है, प्रमोशंस, पेड प्रमोशंस। पेड प्रमोशंस करवाना स्टार्ट करो। अगर आपका नोन सर्किल खत्म हो चुका है तो पेड प्रमोशंस करवाना स्टार्ट करो। दूसरी चीज लीड परचेज, ओके, दोनों चीज आप कर सकते हो, पेड प्रमोशन प्लस लीड परचेज। अब पेड प्रमोशन अगर आप कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपका माइंडसेट चेंज आपका करना पड़ेगा। हमारा माइंडसेट ये हो जाता है कि अगर मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूं, मेरे पास 100 बंदे आ गए हैं ना, तो ये 100 के 100% जेन्युइन होने चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए। 100% रेशियो चाहते हो आप, 100% रिजल्ट चाहते हो? नहीं। अगर लीड चाहिए, आपने प्रमोशन डाला, अगर 100 बंदे अगर आपके पास आए हैं ना, तो 100 में से मे भी हो सकता है 50% वैल्यूएबल हो, 30% हो, 40% हो वैल्यूएबल, हो सकता है 60% सही ना हो, 50% सही ना हो। तो हम पता है कई बार अपने सीनियर को ये चीज बोलना स्टार्ट कर देते हैं, सर बंदे सही नहीं आते, ये वो, सर गांव के बंदे आ गए, ऐसे वैसे फलान ढमकान। अरे कोई बात नहीं, आगे तो क्या दिक्कत है, 100 में से अगर 50 खराब आए हैं, 50 तो सही आए, तो सही आए उन पे ध्यान दो ना। आप खराब पे क्यों ध्यान दे रहे हो, राइट, है ना। उसके बाद अगर 40 सही आए तो 40 पे आप फोकस करो। आपका कन्वर्जन रेशो क्या है, आप अगर 40 को कॉल कर रहे हो तो 40 में से कॉल करके अगर आप डेली भी अगर 1-2 पर्सन को मास्टर क्लास में अगर आप बैठा रहे हो, मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। मास्टर क्लास का शेड्यूल आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि आपने अपनी एक, सबसे पहले अपने अंदर एक चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज होगा आपकी हैबिट, आपकी आदतें। कहते हैं ना, हमारी आदतें ही हमारा आने वाला कल, मतलब कि फ्यूचर डिसाइड करता है। आज हम जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हम अपनी आदतों की वजह से हैं। तो हमने अपनी आदत बनानी पड़ेगी काम को लेके। अब आपकी आदत क्या होनी चाहिए काम को लेके? मैं अगर आपको बोलूं, अगर आप अननोन में काम कर रहे हो तो मेक अ हैबिट ऑफ कॉलिंग एटलीस्ट 30 कॉल्स पर डे। डेली की कम से कम आप हैबिट बनाओ कि मुझे डेली के 30 कॉल तो मुझे करनी है। कितनी कॉल्स? 30 कॉल्स तो आपने करनी ही करनी है।
समझ रहे हो? 30 कॉल्स अगर आप डेली की अगर आप कर रहे हो, उसमें से ज्यादा नहीं, अगर आप 1 से या 2 भी अगर एनरोलमेंट अगर आप निकाल रहे हो, आपने मास्टर क्लास अगर अटेंड करवा ली, अगर 30 कॉल करके 2 बंदे भी अगर आपके एनरोल्ड हो रहे हैं, तो महीने के 30 दिनों में दो कराए तो टोटल कितने हो गए? 60। अब 60 में से मैं 50% भी अगर रेशो लेता हूं, तो 50% मतलब कि मान लीजिए 30% आपके बिजनेस के अंदर फॉरएवर को देखने आते हैं, स्टार्ट करते हैं। उस 30 में से ज्यादा नहीं, अगर 5 लोग भी अगर आपका एएस कर गए, तो आपके पास कितने सीसी का बिजनेस हो गया? 10 सीसी का। आपका चेक बन गया कितने का? लगभग 35 से 40 हजार रुपए का आपका चेक बन गया। अब हमारे यहाँ पर मैंने क्या बोला था, आपको अपनी साइकोलॉजी माइंडसेट चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अननोन, अब जब हम नोन में काम करते हैं ना, आपकी टीम के अंदर नर्वस होते हैं, पता है कितने? 20, 30, 50, 70 नर्वस। जब आप इस सिस्टम पे काम करोगे ना, आपके पास नर्वस पता है कितने आएंगे? 10, 15, 20। आप मुझे एक चीज का जवाब देना, आपको भीड़ इकट्ठी करनी है या आपको बिजनेस करना है? मुझे इस चीज का जवाब दो। आपको भीड़ इकट्ठी करनी है या बिजनेस करना है? अगर भीड़ इकट्ठी करनी है तो 100-200 लोगों की भीड़ इकट्ठी करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ। लेकिन अगर बिजनेस करना है ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि अपनी टीम के अंदर 100 अनट्रेंड लोग ना रखने की जगह आप बस 20 ट्रेंड लोग ही रख लो। समझ में आई? 100 लोगों की अनट्रेंड है, उनको कुछ नहीं आता, प्लान करना नहीं आता, नॉलेज नहीं, इंटरेस्टेड ही नहीं, उनको आदत तो यही समझाने में लग गया कि हाँ भाई फॉरएवर है, ये बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ, ये फलाना ढिमकाना। उस पर हम टाइम इन्वेस्ट करने की जगह 20 लोग आप अपनी टीम के अंदर ऐसे लेकर आइए जो कि डेडिकेटेड है। अगर आपकी टीम में 20 लोग ऐसे आ गए जो डेडिकेटेड है, जो काम करने वाले हैं, और आप अगर इसी सिस्टम से अगर आप काम करते हो, देखो मास्टर क्लास से क्या होगा, 200 रुपए अगर आपने एनरोलमेंट करे, आपके पास स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, आपकी एनरोलमेंट कम होगी, मतलब बंदे कम आएंगे, ज्वाइनिंग कम करेंगे। लेकिन जो बंदे ज्वाइनिंग करेंगे ना, वहां से आपका रेशो बहुत अच्छा आएगा, कन्वर्जन रेशो बहुत अच्छा आएगा। अभी क्या हो रहा है कि हमारी टीम के अंदर नर्वस तो खूब है, लेकिन वहां से कन्वर्जन रेशो कम निकलता है, उसको समझाना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन तब क्या होगा कि क्वालिटी पर्सन आपके पास आए, मेहनत करने वाले पर्सन आए, वहां से कन्वर्जन रेशियो अभी जो चल रहा है वो दोस्तों लगभग 60% का कन्वर्जन रेशियो चल रहा है। मतलब कि अगर 10 पर्सन आपके साथ इस तरीके से ज्वाइन हो रहे हैं, तो उसमें से 6 लोग आपके एएस कर लेते हैं। अब वो 6 लोग कैसे, उनको फोन करके ये बोलने की जरूरत नहीं है भाई नोट्स बनाओ, उनको फोन करके ये बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। अगर आप 3 महीने 4 महीने इसी सिस्टम के साथ काम करते हो, तो आपकी टीम कैसे लोगों की तैयार होगी? जेन्युइन लोगों की तैयार होगी। और लॉन्ग टर्म में फायदा देखो इसका क्या होगा, अगर आप 1 साल इस सिस्टम के ऊपर काम करते हो, आपकी टीम के अंदर क्वालिटी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, क्वालिटी सुपरवाइजर्स है, आगे जाके आपका बिजनेस कितना बड़ा एक्सपैंड हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन हमें चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, आज की आज ही रिजल्ट चाहिए। नहीं, आज के आज रिजल्ट नहीं मिलेंगे, टाइम लगेगा आपको। आज आपने जो नींव खोदी है, बिल्डिंग एंड टू एंड थोड़ी ना बन जाएगी। आज जो आपने बीज बोया है, एक ही दिन में पेड़ थोड़ी ना उग जाएगा। लेकिन आज अगर आपने जो बीज बोया है उसकी केयर करोगे, उसका ध्यान रखोगे, उस पर कंटिन्यूटली काम करोगे, तो एक दिन वो पेड़ जरूर बनेगा। और जिस दिन वो पेड़ बन गया, आपको जिंदगी भर फल देगा। ये चीज है नेटवर्क मार्केटिंग का। ये बिजनेस सीधा है, बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, ये बिजनेस के अंदर आप एक चीज सीधा अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो कि ये जो बिजनेस है ना, ये गधों का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है घोड़े का। हम क्या करते हैं, हम गधों को बोलते हैं ले भाई चने का, भाग भाग भाग, वो नहीं भाग पाएगा, उसके अंदर नहीं है कैपेसिटी, नहीं कर। हर बंदे की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है ना। हम उसको बोल रहे हैं कि घोड़ा बन जा, कैसे बन जाएगा? आपको घोड़े बनाने हैं, घोड़े लेने हैं और उनको चने खिलाने हैं। मतलब आपको अपनी टीम के अंदर ऐसे ही पर्सन लेकर आने हैं जो बिजनेस वाले माइंड है, जिनकी सोच अच्छी है, जो कि इस बिजनेस को आने वाले फ्यूचर को लेके पॉजिटिव है। बस उनको आपने डायरेक्शन देने की जरूरत है, और जब आप उनको डायरेक्शन दोगे ना, फिर वो मेहनत करेंगे तगड़े तरीके से। जहां पर आपके 100 अनट्रेंड लोग काम नहीं कर पाएंगे ना, जितना बिजनेस नहीं दे पाएंगे, वहां पर ये 20 लोग आपका बिजनेस ग्रो कर देंगे। सो मेक अ टीम ऑफ ट्रेंड पीपल, ट्रेंड लोगों की टीम बनाओ। ओके, अनट्रेंड लोगों पे ध्यान मत दो। 100 लोगों की भीड़ ना इकट्ठी करके 20 लोगों की क्वालिटी पर्सन की टीम बनाओ, बस दैट्स इट। आपको बिजनेस से मतलब है, बिजनेस के ऊपर फोकस करो। क्लियर हो गई? पहली चीज ये। दूसरी चीज, अब आपने प्रमोशन चलाया तो यहां से आ गई, यहां से ध्यान रखना। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, कई लोग अगर प्रमोशंस नहीं चलवा सकते तो आप लीड परचेज भी कर सकते हो, है ना। अगर लीड परचेजिंग के अगर आप काम करते हो, लीड परचेज करके अगर आप बिजनेस करते हो, तो लीड परचेज करके आप क्या कर सकते हो, डेली आपने क्या करी, 50 लीड्स परचेज करी, 50 कॉलिंग करी आपने, तो आपकी हैबिट बन गई। आपने क्या करा, अपना सिस्टम बनाया। मान लो आप 8 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ के 9-10 बजे तक आप रेडी होते हो, 11 बजे आप ऑफिस में आते हो, तो आपने फिक्स बना लो कि 11 से लेके 4 घंटे, मतलब 11 से लेके 3 बजे तक मुझे अपने डायरेक्ट में काम करना है, कॉलिंग करनी है।
तो आपके पास नंबर आ चुके हैं, आपने क्या करा, 50 लोगों को कॉल करा, 50 लोगों को कॉल करा, 2 बंदों की भी अगर एनरोलमेंट हो गई मास्टर क्लास के अंदर, बैठा दिया, राइट। 3 बजे तक आपने डायरेक्ट में काम करा, 3 से लेके 6 बजे तक अपनी टीम का काम करो, जो भी थर्ड पार्टी है, प्लानिंग है, 1-to-1 गाइडेंस है, जो भी करना है वो चीज करो। फिर 6 बजे से लेके 8-9 बजे तक आपकी मास्टर क्लास डे 1 डे 2 स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, उन्हीं पर्सन का फॉलोअप लेना स्टार्ट करना है। अब इससे क्या हुआ कि आपका पूरा डे मैनेज हो गया। अब सुबह उठते ही आपके पास क्या काम है, हाँ जी जो लिस्ट आ गई, 11 बजे ऑफिस पहुंचे, कॉल पे लग गए, 2 बंदे एनरोल करे, मास्टर क्लास में बैठाया, 3 बजे तक डायरेक्ट में काम करा, उसके बाद टीम का काम करा, लग गए सिस्टम। तो आपका एक शेड्यूल बन गया, आपकी एक हैबिट बन गई। डेली अगर यही हैबिट अगर आप करते हो, अपना डेवलप करते हो, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो होगा, राइट, डेफिनेटली ग्रो होगा, है ना। तो काफी सारी तरीके हैं बिजनेस को ग्रो करने के, है ना। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जहां पर आप मेरे से ये एक्सपेक्टेशन लगाओ कि सर कोई ऐसा बिजनेस बता दो, ऐसा कोई तरीका बता दो कि सर जिसमें बस कुछ करना ना पड़े, लीड कन्वर्जेशन रेशो भी अच्छा आ जाए, बंदे एएसपी कर ले, सारा कुछ आ जाए। नहीं, बिजनेस ज्वाइन किसको, जो बंदा ज्वाइन करता है वो फॉरएवर को ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन करता है। वो फॉरएवर को ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन करता है। आपके अंदर दम होना चाहिए उस पर्सन को नवस से एएस पे ले जाने के लिए, आपके अंदर दम होना चाहिए उसका, अगर माइंडसेट क्लियर नहीं है तो माइंडसेट कराने में आपको डिटेल के अंदर चीजें सीखनी पड़ेगी। कई बार हम इस बिजनेस को पता है क्या समझ लेते हैं, इस बिजनेस को हम ये चीज सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब सिर्फ बंदे जोड़ने का, बस ज्वाइनिंग कराई 2 सीसी कराई, ज्वाइनिंग कराई 2 सीसी कराई। नहीं, नेटवर्क, ये जो बिजनेस है 2 सीसी का नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज अ बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग लीडर्स। ये जो बिजनेस है ये है लीडर्स क्रिएट करने का, एएस क्रिएट करने का नहीं, लीडर्स क्रिएट करने का। आपकी टीम के अंदर अगर लीडर है, आपकी टीम के अंदर ऐसे पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिनको फोन करने की जरूरत नहीं है, जिनको ये बोलने की जरूरत नहीं है नोट्स बनाओ, जिनको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई सीखना है, बंदे अपने आप कर रहे हैं, फिर आपका बिजनेस देखो कैसे ग्रो। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि क्वालिटी पर्संस के साथ ही आप काम करो, क्योंकि हर बंदा फॉरएवर नहीं करेगा, माइंडसेट अपना चेंज करो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ, 100 लोग, क्या 100 लोग जो पेपर दे रहे हैं, क्या 100 के 100 लोग पास हो जाते हैं? हाँ जी, मान लो अगर 100 लोग पेपर दे रहे हैं, अच्छा इस दुनिया में जितने भी लोग हैं क्या सारे के सारे डॉक्टर बनेंगे? यस या नो? नहीं ना। अच्छा, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं क्या सारे के सारे इंजीनियर बनेंगे? नहीं ना। अच्छा, जितने भी लोग हैं क्या सारे के सारे आर्मी में जाएंगे? नहीं। क्या सारे के सारे पुलिस में जाएंगे? नहीं। हर बंदा अपना अपना प्रोफेशन फिक्स होता है ना। तो आप ये की चीज क्यों सोच लेते हो कि जितनों का मैंने प्लान कर लिया वो सारे के सारे फॉरएवर करने चाहिए? क्यों? समझ रहे हो, कई लोगों ने इंजीनियर भी बनना है, कई लोगों ने डॉक्टर भी बनना है, कई लोगों ने फॉरएवर भी करनी है, कई लोगों ने और भी काम करने हैं। हर बंदा करना चाहता है ना, लेकिन हम ये चीज सोच लेते हैं सर 10 प्लान कर दिए, कोई रेशो नहीं आ रहा। अरे यार, आपने गलत लोगों को टारगेट करा, आपने ऑडियंस ही गलत टारगेट करी। आपने उन लोगों को टारगेट करना था, उन लोगों को बिजनेस के बारे में बता देना था जो एक्चुअली के अंदर बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। समझ रहे हो, है ना। अगर आपने 100 लोगों को इनवाइट करा, आप खुद अपने आप से एक बार पूछ के देखो, अगर आपने 100 लोगों को इनवाइट करा, क्या 100 के 100 लोग आएंगे ऑफिस में? नहीं ना। कितने आ जाएंगे? 60 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे। 70 लोगों का अगर प्लान कर दिया, क्या सारे के सारे ज्वाइन होंगे? नहीं ना। कितने कितने प्लान देखेंगे? प्लान कितने देखेंगे? 70 में से चलो मान लो 50 ने देख लिया, 50 लोगों ने प्लान देख लिया, क्या सारे के सारे ज्वाइन कर जाएंगे? नहीं। कितने होंगे? 30 कर जाएंगे। 30 ज्वाइन करके सारे के सारे एएस करेंगे? नहीं। कितने करेंगे? 20 कर लेंगे। 20 ने एएस कर लिया, क्या सारे के सारे लॉन्ग टर्म चलेंगे? नहीं चलेंगे ना। कितने चलेंगे? 5 चलेंगे। उन 5 के ऊपर ही ध्यान देना है, वो 5 ही हमें पर्सन चाहिए। फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहां पर नहीं है? गवर्नमेंट जॉब ने कितना फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। आधी जनता 10वीं में फेल हो जाती, बोर्ड लगा दिया, लो भाई यहाँ निकल गए। आधी जनता जो पास हुई 10वीं में, 12वीं बोर्ड लगा दी, चलो फेल हो गए, वहां निकल गए। उसके बाद बीए आ गई, बीए के अंदर भी जो बंदा पास हो गया ठीक है, जो नहीं हो पाया चल वहां से भी फिल्टर हो गया, राइट, है ना। उसमें भी फिल्टर कर दिए, जो पेपर हुए, जो नहीं दे पाए, सेलेक्ट नहीं हो पाए, चलो भाई वो भी साइड में हो गया। उसके बाद प्रैक्टिकल आ गया, है ना। इतना सब कुछ फिल्टर करने के बाद बंदे की जॉब लगती है। गवर्नमेंट भी सेलेक्ट कर रही है डेडिकेटेड पर्सन, हर किसी को नौकरी नहीं देती, उसको नौकरी देती है जो डिजर्विंग है। तो आपने भी उसी से फॉरएवर करानी है जो डिजर्विंग है। जो डिजर्विंग नहीं है, फिर वही बात हो गई सांप के आगे बीन बजाने वाली। ठीक है, तो डिजर्विंग कैंडिडेट के साथ बिजनेस करो, अपना माइंडसेट ये सेट करो कि मुझे अपनी टीम के अंदर टैलेंटेड लोग लेकर आने। और अगर आपकी टीम में ऐसा कोई बंदा है जो डिजर्विंग है, करना चाहता है, उसको टैलेंट आप बनाओ, उसको करो, है ना। कहते हैं ना डायमंड जो है कोयले की खान में मिलता है, लेकिन अगर डायमंड कोयले की खान में मिलता है ना, तो डायमंड भी जो होता है रॉ फॉर्म में होता है। जो बंदा आपका बिजनेस करना चाहता है ना, तो वो रॉ फॉर्म में होगा। डायमंड को भी अगर आपने उसकी वैल्यू बनानी है ना, तो उस डायमंड की पहले कटिंग करनी पड़ेगी,
साइडों से एजेस की कटिंग करनी पड़ेगी, फिर चमकाना पड़ेगा, तब जाके वो डायमंड की वैल्यू बनती है। ऐसे जो डायमंड होता है वो पत्थर की तरह मिलेगा आपको, समझ रहे हो? तो डायमंड की वैल्यू इंक्रीज कब होगी? जब कटिंग होगी उसकी। उसी तरीके से आपके पास जो पर्सन आया उसको शार्प करो, उसको सिखाओ, उसको बिल्ड करो, फिर देखो वो बंदा आपका लीडर बनेगा, डायमंड बनेगा, फिर आपका बिजनेस देखना कैसे ग्रो करता है। ओके, तो चाहे इनवाइटिंग आपकी अननोन में हो, चाहे नोन में हो, चाहे कैसे भी इनविटेशन आप करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान दो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बात करने का तरीका अच्छा है, आप आराम से ग्रो करोगे। अब अगर कम्युनिकेशन स्किल को ग्रो करना है तो कहां से आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहां से सीख सकते हो? ट्रेनिंग से। कि अगर कोई बंदा बोल रहा है प्रोडक्ट महंगे है तो उसको कैसे गाइड करना है, कहां से सीखोगे? ट्रेनिंग से। अब ट्रेनिंग से आपने बातें तो सीख ली, लेकिन आप ये नहीं सीख पाए कि बातों को डिलीवर कैसे करना है, पिच क्या रखनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूं, उनको पढ़ना स्टार्ट करो। पहली बुक, ये बुक किताबें सबने सुनी होगी लेकिन हमने अभी तक पढ़ी नहीं होगी, ठीक है? तो इनको पढ़ना स्टार्ट करो। पहली बुक वो है दोस्तों सवाल ही जवाब है। इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। इस किताब को पढ़ना स्टार्ट करो। इसके अंदर दूसरा चैप्टर है नेटवर्क मार्केटिंग में हाथ तक कैसे पहुंचना है। लास्ट में बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के अंदर आप सीखोगे कि अगर कोई बंदा है इस तरीके से अगर खुजाता है तो वो क्या सोचता है, कोई बंदा है अगर ऐसे बैठा है तो वो क्या है, उसका मतलब क्या है, कोई बंदा है अगर ऐसे बैठा है तो उसका क्या मतलब है, समझ रहे? कोई बंदा ऐसे करके बैठा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। तो ये बॉडी लैंग्वेज है। इससे क्या होगा? आपका प्लान इंप्रूव होगा, राइट? दूसरी किताब है, उस किताब का नाम है हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल। क्या? हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये इंग्लिश में नाम है, हिंदी में आप सभी लोगों ने सुन रखा है। पता है क्या है? लोक व्यवहार। उसका नाम है लोक व्यवहार। इस किताब को पढ़ो। इस किताब से पढ़ने पे आपको पता लगेगा लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, उनके साथ रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है। और यही तो चीज आपको आनी चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करना, रिलेशन बनाना। यही तो हमारी गलती है। समझ में आ गया? किसी दुकानदार के पास आप शॉपिंग करने जाते हो ना, वो सबसे पहले ट्रस्ट ही तो बनाता है, रिलेशन ही तो बिल्ड करता है। आपसे हंसी मजाक करता है, भैया भैया अरे बहुत अच्छी लग रही है, यही करता है ना। अब सेल्समैन क्या करता है? आपको दिखाएगा अरे रेड वाली टी शर्ट आप बहुत अच्छी लग रही है, अभी ब्लैक वाली भी और भी अच्छी लग रही है ना। वो ये नहीं बोलेगा कि मैडम लेनी है कि नहीं लेनी, सर लेनी है कि नहीं लेनी। पता है क्या बोलेगा? बताइए जी कौन सी पैक करूं, रेड या ब्लू। आपका ध्यान पता है कहां जाएगा? कि मैं ये लूं कि या ये लूं। आपका ध्यान ये नहीं जाएगा कि लेनी है कि नहीं लेनी, महंगी कि सस्ती है। यही तो साइकोलॉजी है, समझ रहे हो? यही तो सेल्स क्लोज करना, यही तो चीज होती है, ठीक है? तो यही चीज आपने सीखनी है। थर्ड किताब है लास्ट, और वो है दोस्तों बातों ही बातों में काम की बात। बातों ही बातों में काम की बात। ये 3 किताबें हैं, इन किताबों को पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, इतनी नॉलेज आ जाएगी, फिर आप अगर 100 लोगों से बात करोगे ना, 50 लोगों को ज्वाइन करा दोगे। और यही चीज आपने सीखनी है, यही चीज आपने सीखनी है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बंदे ज्वाइन कराने का नहीं है, बंदे जोड़ने का नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको सारी चीजें सीख आनी चाहिए, राइट? आप एक लीडर हो, ठीक है? टीम में कल आपको लोग बाग फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करोगे? जब आप कुछ डिफरेंट करोगे तभी तो फॉलो करेंगे। रेशो, आप कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में कम लोग सक्सीड होते हैं, वो कम लोग सक्सीड क्यों होते हैं? यही तो रीजन है कि जो बताया जाता है वो करते नहीं है। अब आप में से काफी सारे लोग इस ट्रेनिंग को लगा रहे हैं, काफी लोगों ने इस किताब का नाम लिखा होगा, काफी ने नहीं लिखा होगा। अब जिन्होंने लिखा होगा उनमें से आधे लोग परचेज करेंगे, आधे नहीं करेंगे। और जो परचेज करेगा उनमें से कुछ पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। और जो पढ़ेंगे उनमें से अप्लाई कुछ और करेंगे और कुछ अप्लाई नहीं करेंगे। किताब पढ़ तो लेते लेकिन अप्लाई करना नहीं आती। और जो बंदा अप्लाई करना सीख गया वो बंदा ग्रो करता है, समझ रहे हो? बुक्स तो हर किसी ने पढ़ ली लेकिन अप्लाई करना नहीं आता। अप्लाई करना आनी चाहिए, अप्लाई करनी आनी चाहिए, ठीक है? और एक बार किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर एक बार किताब पढ़ने से अगर कुछ होता, आप 12th में पास हो जाते, आप टॉप कर देते, है ना? एक बार इसमें कुछ नहीं होता। याद करो मैथ्स की कितनी किताबें पढ़ी थी 12th में? आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। सीबीएसई बोर्ड में मेरे तो यही चलती थी, इंग्लिश मीडियम में, है ना? आपका पता नहीं मुझे, है ना? ये आपने सुना होगा, ठीक है? आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। विज्ञान साइंस में काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी। कितनी बार रट्टे, थ्योरी हमने कितनी बार रटनी पड़ती है, करनी पड़ती है ना। किसके लिए? 30 नंबर के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, पास होने के लिए। अब जब बात आई जिंदगी की, जब बात आई करियर बनाने की, तब हम आलस कर देते हैं कि नहीं यार किताब नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी भाई? अगर आज पढ़ लोगे कल ग्रो कर जाओगे। अगर आज नहीं पढ़ोगे, सीनियर के पास आओगे, वो भी यही बोलेगा नॉलेज है नहीं है, चल किताब पढ़। फिर नहीं पढ़ोगे, फिर तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, फिर वो सीनियर यही चीज बोलेगा। तो इससे बेटर है कि जो सीनियर आपको बता रहा है उस रास्ते पे चलना स्टार्ट करो, मेहनत करना स्टार्ट करो। डेफिनेटली आप
एक दिन ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचोगे। ओके दोस्तों, सो करो स्टार्ट बढ़िया तरीके से। आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। सो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। काफी सारी चीजें समझाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, स्पेशली इनविटेशन का जो टॉपिक है, काफी सारे हैं। मैंने खुद ने 3-4 अलग अलग ट्रेनिंग्स बना रखी है, मेरी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब पे, वहां पे जाके आप डिटेल के अंदर देख सकते हो। ठीक है, वहां पर आप जाके और भी अच्छी तरीके से आप सीख सकते हो, क्योंकि वास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टाइम जब अपन ट्रेनिंग करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रमोशन किस तरीके से करने हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं खुद भी यही चीज सीख रहा हूँ कि प्रमोशन किस तरीके से करते हैं। जो आप अभी इंस्टाग्राम पे रील डाल के जो बूस्ट कर देते हो ना, वो प्रमोशन नहीं होता, इट्स नॉट प्रमोशन, वो असली प्रमोशन नहीं है। ठीक है, वो बस नॉर्मल होता है। ठीक है, तो असली प्रमोशन क्या है, कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं, वो आपको सिखाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन उससे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल कर लीजिए परफेक्ट, क्योंकि लीड आ गई, नंबर आ गई, बात करना नहीं आता, कोई मतलब नहीं है, वो बंदे खराब हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी स्किल्स के ऊपर काम करिए। ओके जी, सो बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ओके, थैंक यू।